पाजी हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, हो सकता है कि कभी आपको गुस्सा भी आ जाए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो सिचुएशन पे फिर हो सकता है मेरी गाली भी निकल जाए। लोग कहते हैं कि ओसीपीआर के जो एडमिन्स है वो सुपरस्टार है, क्या ये सच है? तो आप राइडर से पूछो ना ये बात। बिहार वालों, देहरादून वालों, उत्तराखंड वालों दूर रहो अगर आप फॉलो करते हैं अनफॉलो मार दो, आपके लिए कुछ नहीं है। हाँ दिल्ली अयान को कर लो एक्सट्रीम मेरे फॉलोअर तोड़ दो तुम साले। अब यहाँ पे बनता है बेन स्टोक्स। अच्छा एक वर्ड में कुछ पाजी के लिए, पाजी के लिए जादू। जादू राजेंद्र भैया को जादू के नाम से बोलते जादू और जैसे इनको जादू बोलते हैं मेरे को गब्बर गब्बर बोलते हैं। गब्बर इज बैक वाला। पहले मेरा नाम तो सही बोल भाई, टॉर्च मार इस पे जरा, इसको जाके खोपचे में लेके खर्ची दे इसे साल। लोग कहते हैं कि अगर आप एक राइडर हो तो आपने लद्दाख किया है तो राइडर, बिना लद्दाख वाले को राइडर मानते ही नहीं है, तो वो कहना है ऐसा, क्या सही है? फोबिया जी सर जी बिल्कुल आपने करी है लद्दाख? पाजी आपने करी है? नहीं, इसलिए आप फोबिया स्वागत है दोस्तों आपका एक और मोटोकास्ट की धमाकेदार एपिसोड में। लोग कहते हैं कि ब्रदरहुड हमेशा टॉप में रहता है, बट ये क्या हकीकत है? ये सिर्फ रील में देखने को मिलता है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो राइडिंग कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं। ओसीपीआर के एडमिन्स हमारे पाजी जी हरजिंदर पाजी हैं और देविंदर पाजी खुद हमारे साथ बैठे हैं आज, और तरुण पाजी भी आने वाले थे बट किसी सिचुएशन से नहीं है, कोई करेंगे बात उस टॉपिक पे। बट आज हमारे साथ बैठे हैं, बहुत सारे सवाल थे हमारे पास। बहुत से लोग कहते हैं ये दिल्ली की शान है, बहुत से लोग कहते हैं ये रूल्स ब्रेकर है। तो आज हम खुल के बात करेंगे पाजी के साथ, सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे इनकी एक कॉल पे 50 से ज़्यादा भी ग्रुप एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन फिर वहीं कुछ पुराने ग्रुप्स इनसे जुड़ना पसंद नहीं करते हैं। तो स्वागत है आपका देविंदर पाजी और हरजिंदर पाजी के साथ। कैसे हैं सर आप? मज़े में? ओके पाजी हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, हो सकता है कि कभी आपको गुस्सा भी आ जाए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो सिचुएशन पे फिर हो सकता है मेरी गाली भी निकल जाए। बट हाँ आजकल होता क्या कि जैसे जैसे उम्र चेंज होती है तो चीज़ें लाइफ में भी आपका फिजिकली भी और मेंटली भी चीज़ें होती है, और आजकल जिस हिसाब से काम चल रहा है तो थोड़ा मैं डिप्रेशन में भी कभी बार चला जाता हूँ। बट ऑन द अदर एंड ये है कि उसको चेकआउट करने के लिए अपनी गाली वाली दे देता हूँ। मेरे को पर्सन को गाली नहीं देता मैं कभी भी, किसी भी पर्सन को मेरे को गाली नहीं देनी। सिचुएशन को मेरे मुंह से निकले, सिचुएशन बेस्ड निकल जाती है। अगर निकल जाए तो मैं उसको कवर कर लूंगा, बट हाँ तो प्लीज उस चीज का कोई सबसे रिक्वेस्ट है जरा कंसीडर करिए। चलेगा चलेगा चलेगा। वैसे भी राइडिंग कैटेगरी में जब तक आप गाली नहीं दोगे तो कोई भी आपको ठोक पीट के चला जाएगा। इनफैक्ट नॉट ओनली दिल्ली में कोई बिना गाली के बाइक चला नहीं सकता। एग्जैक्टली नहीं चला सकते हो आप। देविंदर पाजी, ओसीपीआर जो नाम है आपका, आउट ऑफ कंट्रोल पंजाबी राइडर्स, क्या राइडर्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसा कुछ है? ये नाम हमने को तरुण भैया ने दिया, ये नाम करने वाले तरुण भैया। आज वो नहीं है, वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो हम उस पर नहीं बोल सकते। बट हाँ वो हमारे लाइजनिंग के हेड है। हर एक डिपार्टमेंट हमने ये इंडिविजुअल्स लेवल पे संभाल रखा है, हम दूसरे की किटी में नहीं कूदते। अच्छा, सजेशन अपने दे देते हैं, बट हाँ बट जैसे मैंने आपको बताया ये ओसीपीआर उनका दिया हुआ नाम है। जी सर जी, आपको क्या कहना है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल है कि इसका मतलब क्या आप राइडर्स को कंट्रोल करना आपकी बस की बात नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। तो वो पंजाबियों के लिए है मेनली, कि पंजाबी राइडर आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। अच्छा कहने का मतलब हमारे पास अगर हम एक ग्रुप बना रहे हैं, हम एक फैमिली बना रहे हैं, उसके अंदर हम कोई कंट्रोल किसी का नहीं रखना चाहते कि तू मेरे साथ ही है, सिर्फ वो चीज नहीं है। ठीक है, हम एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, हर बंदे को इंडिपेंडेंट उसको जीने का मौका देते हैं। बाइकर ग्रुप्स को लोग गैंग क्यों कहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो गैंग वाला जो वर्ड है ये कुछ टाइम में या फिर कुछ टाइम में हम इसको डायरेक्टली ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत से लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि अच्छा बाइकर ग्रुप जा रहा है कहीं से, अच्छा ये बाइकर गैंग जा रहा है, ऐसा क्यों? यार इसको अगर मैं देखूं तो ये हॉलीवुड से आया हुआ वर्ड है गैंग। अच्छा
हॉलीवुड की जैसे मूवी देखते थे, वहाँ पे हार्ले डेविडसन जैसे बंदे चला रहे होते थे, हाँ। बॉबर बाइक्स वगैरह। हाँ हाँ तो इनफैक्ट ब्रेकिंग बैड आपने शायद देखी ना, उसमें भी वो गैंग का यूटिलाइज करते हैं। अच्छा और एक और मेरे को याद आ रही है नेटफ्लिक्स की सीरीज कॉल द पॉल, ओके उसमें वो वकील होता है, उसको भी वो बाइकर गैंग ही वो कहता है, वो तो वहाँ से निकला हुआ गैंग है। इंडिया में तो गैंग नहीं होता, इंडिया में तो फैमिली होती है, ब्रदरहुड होता है, ग्रुप होता है। क्या भीड़ में निकलना लोगों को दिल में डर देता है या उनको पैशन उनको अच्छा लगता है देख के? नहीं, अगर आप रूल के हिसाब से चल रहे हैं, हाँ। लेन में चल रहे हैं, तो पब्लिक वो इम्प्रेस होती है कि आप बड़ा अच्छा जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं। हाँ, अभी लास्ट संडे हमारी राइड थी, हम बद्दी गए थे ओके DRR ग्रुप के साथ। हाँ में भी 80+ राइडर थे, तो पूरे कॉन्वॉय, हमारा कॉन्वॉय की तरह जा रहे थे हम। ओके ओके। कई राइडर हमारे साथ इसलिए ज्वाइन किए कि आप बड़े डिसिप्लिन में जा रहे हो। कोई राइडर नहीं है कोई बंदा अगर आपके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो देखो, बाइक के अलावा उसे क्या चाहिए? नहीं बाइक तो हम मैंडेट भी नहीं करते किसी को, हम तो ऐसे कह रहे हैं कि हाँ सिंस एक फैमिली राइडिंग चल रही है, हम उसमें रहे हैं, उसको लेके हम कार वाले को भी आते रहते हैं। अच्छा। हम नॉन का बाइक वाले को भी बुला लेते हैं, आजा भाई में भी हमारा फैमिली इवेंट होता है हम फैमिली को फोकस करते हैं कि आओ पूरी फैमिली को लेके आओ। आज तुम अकेले तो घूमते रहते हो। आयान तुम भी राइड करते हो, हम्म। ठीक है, तुम्हारे घर वाले कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे यार कहाँ जा रहा है राइड करने, हाँ बिल्कुल क्यों पेट्रोल फूक रहा है। Obviously कुछ कुछ बंदे जो जिनको बिल्कुल राइड नहीं करते, अरे सड़क नापने जा रहे हैं, ये भी टर्म चलती है। होता है। तो हम कहते हैं फैमिली लेके आओ, हम आपको दिखाते हैं हम जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हाँ। तो उनको भी कॉन्फिडेंस है नहीं यार ये अच्छी जगह जा रहा है। और Family इनफैक्ट है। आपने भी उसको अटेंड किया, देखिए हाँ, कितने yes. जेंडर अगर इक्वेशन में उसको देखूंगा, बच्चे भी कितने आगे खुश होते हैं, जो एज पर्सन है वो भी आए। इनफैक्ट हमारी जो राइडर्स की बारात हमने जो इवेंट किया था उसमें जो अंकल हैं ग्रेटर नोएडा में, वो उन्होंने खुद आगे होके पार्टिसिपेट किया था। जब हम और जब उनका मेकअप वगैरह चल रहा था, कह रहे देवेंद्र तू मेरे को बता दे तेरा कोई पैसा नहीं, मैं नहीं कल आप टेंशन मत लो। अच्छा उन्होंने लिटरली ये बात बोली। देखो जब बंदा एज पे पहुंच जाता है उसको पता होता है कि पता कहीं ना होता कहीं खर्चा हो रहा है खर्चा पूरा। होता है ऑब्वियसली ठीक खर्चा है? हो रहा है। मैं कहा नहीं अंकल आप बैठे हैं, आप टेंशन मत लो, हम कर लेंगे सारा। कह रहे नहीं अगर तेरे को कोई तकलीफ ही नहीं होनी तो मैं कहा नहीं अंकल आप करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द रिस्पेक्ट है यार। तो और अगर वो इतने एज होके पर्सन आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है यही तो हमें चाहिए, यही तो चाहिए। हम यही तो करने जा रहे हैं। तो यही एनवायरनमेंट हमने अगर यहाँ तक कर दिया तो हम कहेंगे हाँ वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। अच्छा OCPR आउट ऑफ कंट्रोल पंजाबी राइडर्स, ये एक्चुअल में आया कहाँ से? इसकी जन्म कैसे हुई? जन्म इससे तो पहले ये आप तरुण भैया ही बताएंगे। ये यार तरुण भैया But मिसिंग वो है, ये नहीं क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन मार्क करके रह जाएगा। बट वो ये राइट- जो आपका इतना बड़ा जो ग्रुप है ये एक्चुअल में कैसे बना, कैसे आया? पहले आप भी कहीं और थे, पाजी भी कहीं और राइड कर रहे थे, तो ये सब कैसे आप माइंडसेट यार कैसे आप? देखो मेरे को जो लगता है कि OCPR हर वो पर्सन है जो इमोशनली दिल से दिल कनेक्ट करता है, हर पर्सन। ठीक है दिमाग का यूटिलाइजेशन सिर्फ अपने काम पे करे, और जो आप जिनसे भी मिल रहे हो, जिनके पास भी जा रहे हो, वो दिल से बात करो। ठीक जब है, वो दिल टूट जाता है ठीक है तो चीजें फिर बिखर जाती हैं। तो क्या फिर मतलब? हम ये लिटरली हम इकट्ठे ही थे तीनों, हाँ। और अभी भी तीनों इकट्ठे हैं उस वहाँ पे भी जो आप कह रहे हो कंसिडर कर रहे हो, तो ठीक है। लेकिन लिटरली हमने ये सोचा कि क्या सच में हम भी बुरे हैं, अच्छा तो हमने कहा चलो देख के ट्राई कर लेते हैं। हाँ तो लेकिन प्यार तो उतना ही मिल रहा है अपने को, तो क्या करें फिर, हम तो बुरे नहीं हुए फिर इसका मतलब तो। और फिर हमने फिर बाद में रिव्यू किया, चीजें आई निकल के, तो पता लगा नहीं भाई वो हर एक के साथ ऐसा चल रहा है, हर एक के अच्छा। साथ ऐसा चल रहा है। तो यार तो अभी आज होता है ये कोई बात करता है, हम नमस्ते बोलिए ठीक है भाई वो ठीक है, हम गलत है, हम हमें अपनी जिंदगी जीने दो बस, बाहर निकलो। okay. कितने टाइम पहले आपने OCPR स्टार्ट कर दिया? फिर ये मतलब तीसरा साल चल रहा है हमारा शायद, मे बी तीसरा साल चल रहा है। रजिस्टर्ड है हमारा OCPR एंटरटेनमेंट के नाम से, हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर्म है। रजिस्टर फॉर्म है? यस मेरा Okay. अगर आप कहोगे मैं डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दूंगा, मेरे पास रजिस्टर है, हमने बकायदा रजिस्ट्रेशन करवा रखी है। और हम अच्छा। तीनों इक्वल डायरेक्टर हैं, इक्वल डायरेक्टर। तो इसीलिए भी आपने भी कहा था तो पाजी आप आ जाओ, ये आ जाओ, मैं कहा नहीं हम इक्वल ही हैं। ये बात तो है कि मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ पाजी कहाँ हूँ, टाइम दे दो हमें, टाइम दे दो। पाजी कह रहे यार देखो मैं अकेला होता तो कभी भी आ जाता मुँह उठा के, बट मैं अकेला नहीं हूँ, हम 3 पार्टनर हैं और तीनों साथ में आएंगे। तो ये एक्चुअल में ये आप ये दिखाता भी आपका भाईचारा दिखाता है, दोस्ती यारी, कि हाँ भाई हम आएंगे तो हम साथ चलेंगे। इनफैक्ट रजिस्टर्ड हम तीनों हैं, लेकिन जितने भी हमारे एडमिन पैनल में और कोर कमेटी में जितने भी हम कर रहे हैं, आप
खुद पूछो ना, मैं अयान लेट्स स्विच द चेयर्स, आप मेरे को बताओ, आपको कभी ऐसा लगा कि आपको OCPR नहीं है? आप तो 2-3 इवेंट मेरे अटेंड कर चुके हो, सच बताना। आई एम ओपन। नहीं बिल्कुल ऑब्वियसली में, और मैं आपके इवेंट्स को कैसे भूल सकता हूँ? आपके इवेंट्स ने तो हमें क्या क्या करवाया है, डुके पड़े। लास्ट टाइम आपका क्रैश हो गया था, वो डॉगी बीच में आ गया था, बट तो हमारे पास मेडिकल साहब, हाँ बैकअप हो गया, सारी चीजें थी, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, जो एम्बुलेंस वाले थे, कौन से हॉस्पिटल से, यथार्थ वाले अच्छे थे। अच्छा, क्या OCPR में 100 सीसी और 150 सीसी वाले बंदे को साइड की तरह यूज किया जाता है? नो बिल्कुल भी। मे बी स्कूटी वाले भी हैं। अरे 100 सीसी मैं कह रहा हूँ भाई, जिसके पास नहीं है वो भी वेलकम है हमारे लिए। कोई हमने कभी ऐसा चीज कंसीडर नहीं किया। नहीं, मोस्टली होता है क्या है ना कि अब आप भी देख लो, बहुत सारे राइडिंग ग्रुप है, आप नाम भी नहीं ले सकते, आपको पता है बहुत सारे राइडिंग ग्रुप है, और मोस्टली हमेशा हर ग्रुप के अंदर क्या होता है, जो छोटी, जो दिल्ली में राइडर कम है, ग्रुप ज्यादा है। एग्जैक्टली ठीक है, तो हर ग्रुप के अंदर ये होता है कि जो मेनली जो बड़े सीसी 1000 सीसी 500 सीसी की जो बाइक होती है, उनको ही लोग वो ज़्यादा वो आवा करते हैं, बाकी सबको पीछे रखते हैं कि भाई आप बस हमारे उसके ले आओ, क्या हम 2000 बाइक लेके जा रहे हैं, 700 बाइक लेके जा रहे हैं, तो आप हमारे उस भीड़ का हिस्सा बनो। फ्रेम में सिर्फ उसको देते हैं। नहीं देखो, एक अगर डिसिप्लिन की बात है तो डिसिप्लिन में हम कोशिश ये करते हैं कि जो कॉन्वॉय हो उसकी मैनेजमेंट को लेने के लिए वो डिसिप्लिन में चले, वो लाइन में चले। कभी कभार होता है कि जब ज़्यादा लंबी राइड हो तो सुपर बाइक्स तो हीट मार देती है, तो उनको अपने को आगे निकालना पड़ता है क्योंकि उनके इंजन बोल जाएंगे। ये तो प्रैक्टिकल है ना भाई। वो 60 बिलो नहीं चल सकते, वो 60 बिलो नहीं चल सकते, लेकिन हाँ जब अपनी राइड है ही छोटी तो हम उनको रिक्वेस्ट करते थे तो वो मान जाते हैं। देविंदर भाजी, आप राइडर कम और पॉलिटिकल लीडर ज़्यादा है, क्या बात है? क्या ये जो ग्रुप है और ये सारी चीज़ें, ये वोट बैंक की तैयारी तो नहीं है? नहीं, वोट बैंक ऐसा कुछ मैंने ऐसे कोई इतना सोचा ना, मैं इस कंसिडरेशन में जा रहा हूँ। मेरा देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं अपनी लाइफ के अंदर में। स्टार्टिंग मेरी एज अ डिज़ाइनर डायरेक्शन में मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ। कुछ एक लाइफ में एक करवट ली एक टाइम पे, तो मेरा थोड़ा सा फोटे भी चेंज हुआ, मैं इवेंट्स में घुस गया, फिर मैं वीडियोग्राफी भी करना लग गया। वो डायरेक्शन में ओवरऑल वो जो विजन का स्कोप था वो और ज़्यादा एक्सपैंड होता रहा, तो उसी के अंडर में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब इवेंट में अगर कोई इवेंट कोई करता है तो बंदा उसको क्या कंसिडर करता है कि भैया मेरे पास जो आया है वो हंसी खुशी वापस जाए, उसका मेन तो मोटो यही होता है, तो मैं उसी में जा रहा हूँ। पाजी आप सच बताना, आपको ऐसा नहीं लगता है कभी कि पाजी कुछ लीडर वाली क्वालिटी है, कुछ ऐसा? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। अच्छा, लगता ही नहीं लीडर वाली क्वालिटी है। लीडर होता क्या कि 4 बंदों को और ट्रेन करता है, वो हम काम कर रहे हैं, वो लीडर क्वालिटी, वो चीज़ है। और कोई अगर बंदा गलत करे ना, या एक अयान, इसको दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैं एक टाइम में मतलब टीचर के साथ भी काम किया, तो थोड़ी ट्यूशन वाली भी आदत है, तेरे को समझाऊं मैं कि आपका बच्चा है, ठीक है, आपका बच्चा है सड़क के ऊपर सुसु कर रहा है और ऐरा गहरा है, वो सुसु कर रहा है, आप किसको रोकोगे? सबसे पहले अपने बच्चे को रोकोगे ना। तो वही वाली बात है, वो क्यों रोकोगे? क्योंकि आपका कर्तव्य है। हाँ, क्योंकि आपकी एजुकेशन उस पर जा रही है, तो ठीक है, हम एजुकेशन अगर मैं बांट रहा हूँ तो मैं सभी के लिए बांट रहा हूँ, तो इसलिए वो लीडर क्वालिटी में आ गई, तो ठीक है, वेल एंड गुड। राइडर की बारात करी है आप लोगों ने, ये राइडिंग कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए था या सिर्फ शोर मचाने के लिए था? जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था फैमिली ओरिएंटेड, हमने एक चीज और फैसला लिया था, वो आपसे मैं जरूर शेयर करूंगा। हम राइड तो करेंगे लेकिन एंटरटेनमेंट बेस पे, तभी हमने उसका नाम रखा OCPR एंटरटेनमेंट। ओके। पहली हमारी 2 राइड थी, गोस्ट राइड, ठीक है, हैलोवीन वाली, उस पे भी आएंगे। हाँ, मैं चलो उस पैटर्न पे, आपका सवाल पहले आ गया तो इसलिए मैं आ गया। वो गोस्ट राइड जब हमने प्लान करी, ठीक है भाई कोई बात नहीं, हमने कर ली। जब उनको लगा कि फुटफॉल अच्छा आ रहा है और तो किसी और ने भी प्लान कर ली। अच्छा, कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, हमारे पास उसका स्क्रीनशॉट भी है। अच्छा, जब वो राइड प्लान नहीं हुई तो हमने कहा ये तो आइडिया कॉपी हो रहा है। हाँ, ठीक है, आई टेक एज अ चैलेंज, ठीक है आप करो। राइडर्स की बारात कर ली। अब मार्केट हो सकता है ये भी कॉपी हो जाए, क्योंकि उसके बाद सो कॉल्ड इवेंट के अंदर में इस साल में फेक शादी
फेक संगीत का कॉन्सेप्ट आया था। हमारी राइड तब हुई थी जब ये फेक शादी संगीत था ही नहीं, हमने तो फेक बारात कर एज ए इवेंट बेस पे। फिर हमने कहा ये भी हो सकता है जैसे फेक शादी फेक हो गई, तो और हमारे पास दिवाली का आ गया, अब क्या करें, हमने कहा त्योहार अटेंशन कर लेते हैं। आपने कहा चलो ठीक है त्योहार अटेंशन भी हो गया, अब चलो एक और फॉर्मूला टैंक पे देखते हैं, अब की बारी जो आ रही है रूम वाली जो, तो ये एक पैटर्न अपने आप ये कहूँ बाबा जी ने मेहर ऐसी करी तो क्रिएट होता चला गया। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। और ऑन द टॉप ऑफ इट देखो हम तीनों एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर एक अलग अपने अपने घर में। हम अपने घर में सबसे बड़े हैं, हमारे मम्मी पापा हम तीनों के दुनिया में भी है भाई। अगर लेटेस्ट कहूँ तो पिछले साल मेरी मम्मी पापा भी एक्सपायर करे, तो अब वो फैमिली का बर्डन भी हमारे पास है। हम ये कह रहे हैं कि जब तक हमसे हो रहा है इस राइडिंग कम्युनिटी को एक अच्छा नाम देके जाए, एक ऐसा ट्रेंड सेट करके जाए, या एक ऐसा बेंचमार्क सेट करके जाए कि आओ करके दिखाओ ऐसा। देखा जाए तो जो राइडिंग जितने भी राइडर्स होते हैं उनकी फैमिली कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करती है राइडर्स को राइडिंग कैटेगरी में। तो आपकी फैमिली में और आपकी फैमिली में क्या फैमिली वालों ने सपोर्ट किया था? आप हैरान हो जाओगे, मेरी पहली राइडिंग जैकेट मेरी वाइफ ने लेके दी थी। क्या सुनने को मिल रहा है भाई? पाजी आपके साथ? नहीं, मैंने जब राइडिंग स्टार्ट करी थी तो मैं बैचलर था, तो मेरी राइडिंग 2006 में स्टार्ट हुई थी। और मेरे पास मैंने आज तक बड़ी मशीन नहीं खरीदी। मेरे पास जो पहली मेरी थी लिबेरो जी का यामाहा की थी, और मेरा पैशन इसी चीज़ का था यार। मैंने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करी थी, और मैंने सोचा कि जो कुछ ऐसी हिडन जगह है जो सिखिज्म में जो सामने एक्सप्लोर नहीं हो रही, और हम बहुत कुछ सुनते हैं उनके बारे में बड़े से, तो वो पैटर्न को फॉलो उसको ग्रास्प करने के लिए तब मैं जिनको मानता था ज्ञानी सर मसलिम जी, तो वो ना उनका जो समझाने का तरीका था वो लॉयर बेस्ड था, वो तर्क करते थे। ठीक है, मेरा उस टाइम पे माइंडसेट ऐसा था, तो मैं इसी चक्कर में मैं कहा चलो एक्सप्लोर करते हैं। तो वो उस एक्सप्लोरेशन के चक्कर में मैंने राइडिंग स्टार्ट करी 2006। तो फैमिली ने सपोर्ट किया? तो जब गुरुद्वारे जा रहे हैं, अच्छा गुरुद्वारे के नाम पे ये प्लस पॉइंट है। फिर जब 2006 में, और मैं जाता ही था हिडन गुरुद्वारे वगैरह दर्शन करने जाता था, बाबा जी ने जो ब्लेसिंग थी, अब कह सकते हैं कि हाँ अपने को राइडिंग मिली है तो उसी दर से मिली है। और तरुण भैया के साथ भी ऐसा ही वेरिएशन है, वो भी एंटरटेनमेंट तो बाद में आए, लेकिन हाँ हमने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से करी स्टार्ट की थी। तो ठीक है, तो फिर फैमिली तो उसमें फैमिली फिर वो कहती है ठीक है भैया सपोर्ट है, और अगर आप अच्छे तरीके से समझो। और फिर वही वाली बात, फिर मैं आपको अपनी बात हुक की तरह यूज करूंगा कि अगर आप ये साबित कर दो कि जहां आप जा रहे हो आप सेफ हो, आप डिसिप्लिन में चल रहे हो, तो आप नॉर्मली भी ऑफिस भी तो जाते हो ड्राइविंग करने, वो भी आपकी राइडिंग तो है। बस आप डिसिप्लिन में चलो, इतना कॉन्फिडेंस आप अपनी फैमिली को दे दो। OCPR का अगला आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया क्या है जो दिल्ली को हिला देगा? अभी करंट वाली पहले राइड अटेंड करो, रूम वाली दोस्ती। अच्छा रूम वाली दोस्ती। उसमें हम कुछ नया कॉन्सेप्ट है हमारा ये भी हम कुछ देखो इसको काउंट करते हैं। राइडर्स डांडिया कभी किसी ने किया? ठीक है, उससे पहले राइडर्स को रैंप वॉक किसी ने करवाया? आप एज एन राइडर आए, आपको बकायदा हमने मेकअप आर्टिस्ट दिए, आपको बकायदा हमने एक ब्रांड दिया, वो ब्रांड आपको एज अ मेल अटायर के हिसाब से करेगा। जो मेकअप आर्टिस्ट है वो उस अटायर के बाद आपके ऊपर थॉट प्रोसेस करेगी कि आपको बेस्ट मेकअप कौन सा लगेगा, फिर उसका रैंप करवाया। अच्छा, तो वो चीज अलग, वो मॉल में कहीं ऐसे मॉल ओमेक्स चौक में करवाया था, ओमेक्स चौक में हुआ था वो चीज। ओके, ओमेक्स वालों से कुछ ज्यादा ही आपका दोस्ती अच्छा खासा है। मैं खुद वहाँ पे वर्किंग में हूँ ना, इसलिए मार्केटिंग में। दिल्ली में 50 से ज्यादा ग्रुप जो है आपके साथ राइड करती है, एक कॉल पे आपके साथ आ जाती है। एक ग्रुप है DBBR, सुना होगा आप लोग? मैंने 70 में ज्वाइन स्टार्ट किया था उनके साथ। अच्छा किया था 2070। वो कभी आपके OCPR फ्रेम में क्यों नहीं दिखा, या आप कभी उनके फ्रेम में क्यों नहीं दिखे? हम थे उनके साथ, और ऐसा नहीं कोई बॉन्ड भैया मेरी आज भी बात होती है, वो ऐसा होता है कि टाइम टू टाइम वो भी रेगुलर इवेंट्स करते हैं, हम नहीं वंस अ वाइल वाला करते हैं, वो रेगुलर वाले। मे बी लास्ट उन्होंने हमारे उसके राइड के लिए बाइट भी किया था। हाँ उन्होंने, बल्कि अपने को सपोर्ट भी करते हैं। इनफैक्ट मैं उनकी पीछे जब मेरी एंटॉक थी मैं उनसे मिला भी था, और मैं उनकी फैक्ट्री में भी गया, तो भैया से मुलाकात हुई, कह रहे यार मैं पूरी कोशिश करूँगा, कह रहे मैं खुद ऑक्यूपाइड हूँ चीज़ें यार, हर वो भी फैमिली वाले पर्सन है, तो
हम इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, राइडर फेस्ट को प्रमोट करने वाला पहले पर्सन वही है, डीबीबीआर वाले, ऑब्वियसली। ठीक है, दिल्ली बाइकर फेस्ट उन्होंने ही किया था। दिल्ली के जितने भी राइडर हैं वो सब ये कहते हैं कि भाई अब पहला मेन ग्रुप वो है तो ऑब्वियसली है। डीबीबीआर है। हाँ, वो अच्छे हैं एटलीस्ट तो कम अच्छे से कम हैं। भी कह सकते हैं इसको 10-15 साल पुरानी, 10 से 12 साल पुरानी वो है। यस मैं खुद उनकी राइड पे इवेंट में गया हूँ और अच्छा पॉजिटिव पर्सन है। बट एक फ्रेम में क्यों नहीं दिखे? इतनी सारी आपने इवेंट्स करी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये है सिर्फ टाइम की बात है। जैसे आज तरुण भैया हमारे पास नहीं है, वैसे फ्रेम में है, वो तरुण भैया नहीं है तो वो कह सकते हैं। हाँ जी, मेजर पार्ट है वो हमारे। हाँ मेजर पार्ट है, वो है हमारे साथ सपोर्टिव, हमारी रेगुलर बात होती बॉन्ड है। भाई हमेशा मेरे साथ, हमारे साथ हम कह डीबीबीआर सकते हैं। मैं इसको और आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। डीबीबीआर, थॉर, गॉड्स, एक दो और है, मैं इनको ग्रुप का नाम नहीं जानता। डीआरईआर तो हमारे साथ है ही ना, वो तो वो तो सपोर्ट है है ही है वो। और वो उनका सबका एक ही कहना, देवेंद्र, तरुण भैया और हरिंदर, तुम आप तीनों ने ऐसा नॉन बायस एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया ना, वो खुद आना चाहते हैं। बाकी मैं अगर मैडी भैया का भी आपको मैसेज करूँ, यार भैया यार मैं पिछली बारी मैं यहाँ फंस गया, मैं यहाँ फंस गया, कोई बात नहीं, हम कोई बात नहीं कहते, चलो आगे चलो। वो कह रहे हैं यार इस बारी मेरा पूरा मन है। अभी भी मैं बाहर हम वेट कर रहे थे, वो एक भैया का फोन आया, कह रहे यार उस दिन मेरी एनिवर्सरी है, मैं बाहर जाने का हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आने की। मैं देख लो भैया आप कोई ऐसी, हम कहते कोई बात नहीं, हमने बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश करी है आपके सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू जितना मिल पाया, बट किसी भी फ्रेम में XBHP वालों का तो ऑब्वियसली आपके साथ दिखते ही हैं वो। बाकी और डीबीबीआर का हमें कहीं से कहीं तक नहीं, उनकी भी हमने प्रोफाइल को हमने एनालाइज किया। आपने उनकी दो तीन हफ्ते पहले की डेल्टा 1 की राइड नहीं देखी, उसमें मैं था। आप देखे बट कहीं पे OCPR का नाम नहीं देखा मैंने। वो देखो फिर कोई बात, जब हम वहां जा रहे हैं तो हम ओसीपी वो नहीं है, हम डीबीबीआर हम DBBR हैं। हम ये नहीं कहते Okay. हम एज ए OCPR आ रहे हैं। ओके, नहीं मैं दिस इज रिस्पेक्ट, दिस इज रिस्पेक्ट। अगर हम आपके पास भी आएंगे तो हम आपके पर्सन हैं, आपके नाम की जर्सी पहनी हुई है, बट अभी तो आप पे OCPR हाँ, यही तो आउट ऑफ कंट्रोल है। आप कंट्रोल में करके दिखाओ। कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, लोग डीबीबीआर को ओल्ड स्कूल और बोरिंग कहते हैं नहीं, क्योंकि वो मोस्टली जो उनकी होती है सारी ब्रेकफास्ट राइड होती है और बहुत ही उसमें चलते हैं। और आपको क्या लगता है कि आप मुझसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट आप दे रहे हो राइडर्स को? नहीं हम ऐसा कभी कंपेयर नहीं, करते। कंपेयर नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्या नहीं। लगता है कभी ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उनका मोटो अलग है, हमारा मोटो अलग है। हाँ, उनका मोटो है डिसिप्लिन में Discipline रहना, में। चीज़ों को प्रॉपर, हाँ। एक चीज़ को डिसिप्लिन भाई उनकी proper- बहुत सारी चीजें देखी है, हर चीज को डिसिप्लिन के साथ करते हैं। बॉन्ड भाई प्रॉपर डिसिप्लिन में चलाते हैं। उनके हाँ। साथ हमने मैंने जब आप कह रहे हो ना नहीं फ्रेम में नहीं है, हम्म। बस इनफैक्ट मेरे फ्रेम तो आपने बहुत ही लेस देखे होंगे। मैं तो फोटो वगैरह ज्यादा आगे गया, तुमने कन्विंस कर लिया, मैं तो आता ही नहीं सामने। मैं नहीं, मैं डायरेक्शन वाला मोड वाला हूँ, मैं पीछे रहना कैमरे के अच्छा लगता है मुझे। तो बट खैर ऑन द अदर हैंड बॉन्ड भैया से कभी हमारा ऐसा नहीं है। बॉन्ड भैया बहुत नाइस है, वो हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट वो उनको कभी कभार हम सलाह लेने के लिए भी मैं भी फोन कर लेता हूँ, भैया ऐसे ऐसे करिए, तो ठीक है भैया, अच्छा। अच्छा, कभी OCPR का कभी डीबीबीआर को कॉल ऐप गया है कि आप हमारे साथ राइड करो या आप हमारे इसमें आओ? उन्होंने कहा कि भाई आज का ब्रेकफास्ट जो है आपकी पूरी टीम हमारे साथ करेगी। मैंने आपको बताया ना, वो एक टाइम नहीं बना। बातें हमारी पूरी हैं, पॉजिटिव है, हाँ। वो टाइम नहीं बना। नहीं, टाइम नहीं बना। कॉल ऐप यार, के लिए तेरे को भी आपने तो कभी बुलाते हुए- इनविटेशन दिया है? हाँ, जब हमने बुलाया वो कह रहे हैं यार मैं ऐसे फंसा हूँ। जब उन्होंने बुलाया हम यहाँ से फंसे। यार तेरे साल भी तो 3 साल हो गए ना मेरे भाई, तू भी तो 3 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। अभी निकले ना, फिर वो आता टाइम आता है जब बाबा जी ने वो टाइम बता रखा होगा, वो चीजों का आएगा टाइम, जो चीज जब होनी है तभी होगी। बहुत से ऐसे राइडिंग ग्रुप है जो नाइट राइड करते हैं। ओके, ऐसा है, तो आपको क्या लगता है असली जो राइडिंग है वो सुबह के ब्रेकफास्ट में या नाइट के डिनर में? ऐसा कोई टाइम नहीं होता। मे बी अगर आप फिर भी- लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो उसमें टाइम बचाने के लिए होता है, नाइट में जाने के लिए। नाइट में क्योंकि जैसे हम कहीं दो सैटरडे संडे के लिए जा रहे हैं तो हम फ्राइडे नाइट ही निकलेंगे तो हमारा लंबा कवर कर सकते हैं। पाजी आप बताना एक ऐसी चीज जो OCPR के पास है और DBBR के पास नहीं है। ऐसी चीज जो OCPR के पास, DBBR के पास नहीं है। DBR कभी संडे राइड नहीं करता। अच्छा, हाँ जी पाजी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मे बी एट सम पॉइंट ऑफ सिचुएशन इवेंट के ओरिएंटेड मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ बात कि
they got a filtered person, filter writers. बहुत वो लिमिटेड लोगों को फिल्टर करके रखते हैं कि हर किसी को लिमिटेड, उनका क्राइटेरिया ऐसा स्ट्रॉन्ग है कि वो हर एक बंदे को ना ये कहते हैं जो बंदा डिसिप्लिन में है वो हमारे साथ रहे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम, क्योंकि हम तो डिसिप्लिन में रहे, जो मैंने बताया ना, जैसे नहीं, आपके तो सारे राइडर्स आउट ऑफ कंट्रोल, जो नहीं होते वो आते भी आपकी राइड पे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ओ भाई ओसी भी यार आउट ऑफ कंट्रोल है। वो कह सकते हैं कि हाँ, लास्ट में जो हम एंटरटेनमेंट जोन देते हैं वो हमारा अभी तक सबसे यूनिक है। और एक्चुअल में ये नहीं है डीबीबीआर के पास, एक्चुअल में नहीं है ये इंटरटेनमेंट जो ओसीपीआर दे रहा है, वो चीज़ नहीं है। राइड तो है, ब्रेकफास्ट है, पूरी दुनिया कर रही है, सब कुछ डिसिप्लिन भी है, बट जो इंटरटेनमेंट आपके पास है वो डीबीबीआर के पास नहीं। कह सकते हैं ये हो। अच्छा पाजी, एक बात बताओ, ओसीपीआर इतने बड़े बड़े इवेंट्स कर रहा है जहाँ पे भाई लाखों का खर्चा है, ऐसा ही है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कहाँ से? हाँ जी पाजी, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? क्योंकि बेसिक नॉर्मल चीज़ है, आप कभी भी किसी भी राइडर से आप नहीं करते हो भाई, शेयरिंग बेसिस है, ये बेसिस है, 500 रुपये, ऐसा नहीं है। बट नॉर्मल जितने भी इवेंट्स करते हैं, कोई सी भी डीबीबीआर को ले लो, उनका भी चलता है 500 रुपये, 300 रुपये हर पर पर्सन होता है, बट आप नहीं लेते हो। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आप अपने जेब से लगाने गए? देखो, हमारे जितने भी ब्रांड्स रहते हैं, ब्रांड्स की एक पर्टिकुलर एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में हम हर एक के अगेंस्ट में एक फार्मूला सेट कर देते हैं, भाई तेरे को ये कवर करना, तेरे को ये कवर करना, तेरे को ये कवर करना। वो ब्रांड्स को मालूम, ओके, ठीक है। मार्केटिंग के अंदर हर बंदा एक्सपेंडिचर कर रहा होता है, उस हिसाब से वो चीज़ बैलेंस होती है। हम बेसिकली उस कम्युनिकेशन को बाईपास करके वो सर्जिकेट कर देते हैं और चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं, वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। पैसा तो हम नाम ही नहीं लेते कहीं पे, अभी तक तो नहीं। हाँ, मेरे को कई बार बोला गया कि एक कवरिंग चार्ज ले लो, फिर क्राउड फिल्ट्रेशन हो जाएगी, कवरिंग चार्ज ले लो। अगर जब तक हो रहा है तब तक हो रहा है। मैंने फिर आपको बताया, फिर हम वही कहेंगे, हम पता नहीं हम कब तक कर रहे हैं। अच्छा, जब तक बाबा जी ने आशीर्वाद दे रखा है तब तक कर रहे हैं, जब नहीं होगा तब स्टॉप हो जाएंगे। अपना कोई टारगेट नहीं है कि मेरे को हर साल करनी ही करनी है, मेरे को दूसरे को नीचा दिखाना ही दिखाना, वो चीज़ नहीं है अपने पास। ओके, क्या देविंदर सदन ओसीपीआर से पैसे कमाता है या सिर्फ सोशल सर्विसेज? अब बताइए सर जी, पहले क्या देविंदर सदन ओसीपीआर से पैसे कमा रहा है? नहीं सर, पैसे कहाँ से कमाएंगे हम? ब्रांड से पैसे लेकर के, ऑब्वियसली आप इतने इवेंट्स कर रहे हो, टाइम दे रहे हो। ब्रांड्स, जो ब्रांड वाला आता है वो खुद वहाँ पे हमारे साथ गिफ्ट करते हैं, वो खुद देता है। ओके, और उनसे गिफ्ट दिलवाते हैं। और ये नहीं है कि एक बड़ी चीज हमने साइड में रख ली, छोटे छोटे आइटम बांट दिए, नहीं। लास्ट टाइम हमारे साथ चोपड़ा जी थे, उन्होंने मेन बड़े 3 आइटम दिए थे, वो तीनों आइटम उनसे ही हमने दिलवाए थे। बताइए पैसा कहाँ से आया? पैसा कहीं से नहीं आ रहा भाई, पैसा कुछ नहीं आ रहा। पैसा बल्कि हाँ, पैसा हम अपनी कमाई कर रहे हैं, और जहाँ लगना होता है हम लगाते भी हैं। अच्छे खासे हमने पैसे लगा चुके हैं। अच्छा, आपने कभी किसी इवेंट में अपनी जेब से पैसा लगाया है? बता तो रहे, हर बाहरी इवेंट में फिर भी कितना कम से कम लग जाता होगा? ऑन एन एवरेज 10 से 15 हज़ार सबकी जेब से, हर इवेंट में कम से कम। देख लो भाई क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए। दैट्स व्हाई ओसीपीआर और ये फैमिली जो इवेंट्स कर रहे हैं, ऑब्वियसली यार आपको भी पता है कि आज के टाइम में जो महंगाई बहुत ज़मीन आसमान छू रही है, और इतने बड़े बड़े इवेंट जहाँ पे 1500-1000 बाइकर्स आपके साथ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली खर्चा है। अच्छा, मोस्टली जो आप ब्रांड के साथ डील करते हो, ये आपके लिए कैश ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या फ्री बिक्स कि हाँ भाई आप ये काम करवा दो, ये काम करवा दो, ये आप कहते हो आप कैश दो, हम खुद करवाएंगे? नहीं, हम सारा काम हाँ, तो इस बारी भी हमने यही चीज़ करी है, अभी भी हम करते आ रहे हैं। पहले हम खुद करते थे, अब इस बारी हमने ये ब्लेम अपने पे कई टाइम से आ रहा है, और वो अपोजिट पार्टी अपने पे लगा रही है लालचन, कीचड़ उछाल रही है, पैसा खा रहा है। हाँ, पैसे खा रहा है, कोई बात नहीं। तो अपन आज इस बारी हमने सामने उनको करवा दिया ब्रांड्स के साथ। अच्छा। डायरेक्ट हमने चीज़ों को डाइवर्सिफाई कर दिया। आओ, ताज पहनना मुश्किल है मेरे बाबू। जो ताज के नीचे कांटे लगते हैं ना, वो बहुत चुभते हैं भाई। दिखता बहुत खूबसूरत है ताज, बट जिसके सर पे है उसे पता है क्या। मैं नाम नहीं लूंगा राइडर का, मैं राइडर्स की बात का एक पर्सन का एक्सपीरियंस तेरे को बताता हूँ। हमारी राइडिंग कम्युनिटी का इधर एक चीज़ बताता हूँ। मेरे पास आई
मेरे पाजी आपने ना मेरी लाइफ बना दी। तो क्या हुआ? अरे मेरी इतनी तमन्ना थी मैं रैंप वॉक करूँ सच पे। मैंने किसी एक पर्सन से सो कॉल्ड बात भी करी, उसको पैसा भी दिया एज एन कुछ एक्स अमाउंट उसने दिया कि आप मेरा रैंप वॉक करवा दो, जिसे सो कॉल्ड कास्टिंग काउच भी एक नाम दिया जाता है, उसने मुझे पैसा दिया। कह रहे वो अभी तक नहीं करवा पाया और आप फ्री में कैसे करवा दो? क्या बात। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि यार ये बंद करो, ये धंधा पानी बंद करो ये चीज़ों। लेकिन हाँ, अगर आप सच में ब्रदरहुड फैमिलीहुड की बात करें तो उसको साबित करो ना यार, कब तक आप ऐसा करते रहोगे? अच्छा, क्या राइडर्स को OCPR का हिस्सा बनने के लिए कोई मेंबरशिप लेनी पड़ती है? कोई मेंबरशिप कुछ नहीं, फोन आए मैसेज आए मेरे को ऐड कर दो, ऐड उसी वक्त। बट हाँ, एज एन हर राइडर को भी मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन ये जरूर करना चाहूँगा कि जब भी आप राइड करो एक डिसिप्लिन, एक अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से, सेल्फ जिम्मेवारी के हिसाब से करो कि नॉट ओनली द राइडिंग, आप खुद रोड के उस टाइम एक नागरिक को। अच्छा हरजिंदर भाजी, आप पहले से सोलो राइड करते थे, बहुत संस्कारी राइड हुआ करती थी आपकी, फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल वाइब पकड़ा, कैसा लगा आपको? बस पहले ये था कि अकेले चल रहे हैं, अब मैंने कहा सबको साथ लेके चलो एक साथ। नॉट ओनली दिस सोलो, OCPR के साथ हमारी एक और IP चल रही है जिसमें हम सेवा वगैरह करते हैं। हाँ, दैट्स टेक फाउंडेशन, तो उसके अंदर भी हम, और यही हम पर्सन वही हैं, अच्छा, फेस सारे वही हैं, बट हाँ कुछ किसी का रजिस्ट्रेशन अलग होगा, किसी का कैरेक्टर कोड अलग होगा, वो चीज़ है, लेकिन हाँ फेस वही है, फैमिली वही है, मोटो अलग है। जब यहाँ पे आए तो एंटरटेनमेंट करो, वहाँ पे जाए तो बी आ रिलीजियस, और उस हिसाब से चलो। अच्छा, जब आपने OCPR बनाया तो आपके जो पुराने ग्रुप वाले हैं उन्होंने गद्दार नहीं बोला? ए गद्दारी कर वे। हाँ जी भाजी, वो तो होता ही है सर, ऐसी बात। बोला यहाँ पे सिचुएशन बेन स्टोक्स है। ये सिचुएशन बेन स्टोक्स है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे साथ पहले वाले पुराने ग्रुप भी थे जिनमें मैं था, उनके साथ मैं अब भी हूँ। अच्छा, जैसे मेरा DRER है, मैं उनसे के साथ 270 से कर रहा हूँ, उनके साथ अब भी। वो मेरे वो एक्चुअली वो भी हमारे OCPR में है। अच्छा, टोटल अभी तक आपकी जो भी आपका कोई प्लेटफॉर्म होगा, एप्लीकेशंस होगा, तो उस पे कितने राइडर्स हैं आपके? नहीं, यहाँ से कोई एप्लीकेशन नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप वाले पे ही? व्हाट्सएप पे तो आपके 300 से ज़्यादा है, एक पे 300, एक पे 200, तो सारे यही राइडर्स आपके? कुछ ऐसे भी हैं जो ग्रुप्स में ऐड। अच्छा, और कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे राइड आई तब उससे पहले ज्वाइन हो गए, उसके बाद लेफ्ट मार के भाई बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। और राइड के टाइम वो फिर वापस आ जाएंगे। अभी ये बताओ, जब आप राइडिंग गियर पहन के जब किसी ढाबे पे रुकते हैं तो लोग देख के आपको क्या बोलते हैं, कैसा रिएक्शन आता है? नहीं, अब तो जो हमारा GT का नाम उड़ा है इस पे तो अब तो बहुत नॉर्मल मोस्टली सब जानते हैं कि भैया राइडर है, बट फिर भी पहले कैसे रिएक्शन आते? अब तो बहुत पुराने हो, ऐसे नहीं जैसे कि एलियन आ गया हो। इनफैक्ट एलियन नहीं, हमारे जितने राइडर पुराने हैं जो जानते हैं हरजिंदर भैया को जादू के नाम से बोलते हैं। जादू? क्योंकि जादू इन द सेंस ही इज अ मैजिशियन लाइक थिंग, कि वो कहीं पे भी राइड पे पहुंच जाते हैं फटाफट। तो आप बात कर रहे थे ना नाइट राइड की, तो हम ये होता है कि रात को तो घर था, अब तो सुबह सोलन कहाँ पहुंच गया है? ये जादू है, ये जादू है आपके पास? क्या बात है यार। सुबह 6 बजे फोन किया, कहाँ पे हो? मैं सोलन में हूँ। भाई तुम रात तो यहीं थे, कहाँ पहुंच गए? और जैसे इनको जादू बोलते हैं, और मैं थोड़ा जैसे जो सो कॉल्ड आपने मेरे को लीडर बोला, मेरे को गब्बर बोलते हैं। गब्बर इज बैक वाला, मतलब मैं कुछ नहीं हूँ भाई, मैं फिर आई एम बताता हूँ, आई एम नॉट नथिंग, मैं एक धागा हूँ, मोती पिरोए सारे इकट्ठे हैं हमारे साथ। जिस दिन हो गया तो हो गया। दिल्ली की गर्मियों में जब अच्छी खासी गर्मी हो, उस टाइम पे राइडिंग जैकेट पहन के थोड़ा कूल दिखना कितना मुश्किल होता है? कोई मुश्किल नहीं है, तो मजा आता है। हमारे गोपाल दीक्षित भाई है, उनका एक डायलॉग है कि पसीना अच्छा है कि खून अच्छा है? हाँ, तो क्या जवाब है? वो पसीना आ जाए कोई बात नहीं, खून नहीं निकलना चाहिए। खून नहीं निकलना। ओह एग्जैक्टली, क्या बात है भाई। पसीना आएगा चलेगा, बट खून नहीं आना चाहिए। उस खून से अच्छा है जो पसीना आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जो गिरने पे खून निकलता है ना, वो उससे मच बेटर है। राइडिंग के वक्त जब आप राइड करते हो तो हेलमेट के अंदर आपका डर क्या होता है पाजी? मैंने तो आज तक वैसे हेलमेट डाला नहीं है। अच्छा, आप हेलमेट डालते नहीं? लॉन्ग राइड पे भी नहीं डालते? मैं लद्दाख भी पगड़ी में गया था। अच्छा,
आपका राइडिंग पार्टनर कौन है जिसके बिना आपकी राइडिंग अधूरी है? मेरी बाइक। बाइक? भाई अभी मेन तो वाइफ नहीं है? वाइफ नहीं है, वाइफ को नहीं ले जाते? मेरी वाइफ बहुत बिजी रहती है। हाँ, मेरी डॉटर है, मेरे साथ जाती है। अच्छा, जब आप रास्ते पे निकलते हो, लॉन्ग राइड करते हो मोस्टली, तो आप खुद से क्या बातें करते हो? गाने गाते हुए जाते हैं। कौन से गाने? वही पुराने हमारे किशोर के, रफी के। मेरा रहता है जनरली मेरे को पाठ करने का बहुत शौक है ड्यूरिंग द डे। अच्छा, पाठ मैं ज़रूर करता हूँ। जैसे good. मॉर्निंग में भी मेरा, अगर ऑफिस का भी अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो 25 से 30 किलोमीटर के बीच में आता है। तो मॉर्निंग वाले टाइम में जपजी साहब वगैरह पाठ करता हूँ और साथ में चौपाई साहब जी का भी पाठ करता हूँ और फिर नाम सिमरन जितना मर्जी कर लो। नाम सिमरन तो हमारा चलता रहता है, वो चलता रहता है क्योंकि उसमें सिर्फ हमने एक वर्ड बोलते कंटिन्यू बोलते जाते हैं। अच्छा, वाहिगुरु वाहिगुरु करते चलते रहो। इनफैक्ट अभी भी हम जो लेटेस्ट राइड करके भी आए थे, हम इस राणा साहब गुरुद्वारे गए थे। वहाँ पे बाबा जी ने भी अपने को, जो वहाँ संत हैं बैठे, वो भी कहते हैं कि जो भी अरदास करने हैं गुरु ग्रंथ साहब के आगे करो, बट हाँ एक संत से शिक्षा जरूर लो। उन्होंने शिक्षा में ये बोला कि एक नाम को आप सिमरन जरूर करो, चाहे राम राम जपो, अल्लाह अल्लाह जपो, वाहिगुरु जपो, जो आपको लगता है ठीक है वो जपो। और जपजी साहब का पाठ सिंस हम सिखिज्म को फॉलो करते हैं, इसलिए तो कह रहे वो जरूर किया करो। बाइक पे आप कितना खर्चा करते हो? घर वालों को कितना बताते हो? मेरा तो कंपनी का बिल है सामने। डायरेक्टली? और कभी कभी सर्विस होती है, वाइफ को पता ही होता है कि कहीं गया खर्चा, बाइक पे खर्चा करके आए। तो वो नहीं करते, तुम इतना खर्चा करते हो इस पे? नहीं, इसलिए मैंने 2 बाइकें रखी हुई हैं, एक खर्चे वाली, एक बिना खर्चे वाली। हाँ जी बाजी। मेरे साथ कोई ऐसा नहीं, मैं एक्स्ट्रा एसेसरीज कभी मैंने यूटिलाइज नहीं करी। मेरे को नहीं शौक उस चीज़ का। मेरे को लगता है कि मेरा मानना क्या कहता है कि एक कंपनी जो पता नहीं कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके चल रही है और पूरी मार्केट रिसर्च करके बैठी हुई है, वो उनके यहाँ पे भी डिज़ाइनर्स और टेक्निकल आर्ट डायरेक्टर्स वगैरह सारे हैं, तो उस हिसाब से आई गेस मेरे को सबसे बेस्ट ये लगता है कि उनकी रिस्पेक्ट करते हुए ज़्यादा ओवरऑल ज़्यादा खर्चा ना करना चाहिए। बट हाँ ठीक है, कुछ अपने पर्सनल शौक होते हैं कि हाँ मेरी बाइक में ये हो, वो थोड़ा बहुत होता है, तो दैट्स बेयरेबल। ओके पाजी, सोलो राइडिंग बेस्ट है आपके लिए या ग्रुप राइड? सोलो राइड। सोलो राइड क्यों? सोलो राइड में लिमिटेड पर्सन होते हैं। हाँ। और हम काफ़ी डिस्टेंस लेके चलते हैं आराम से। ओके पाजी, डिपेंड करता है कि आप किस मोटो के लिए निकलते हैं। मेरे लिए सोलो राइड भी इम्पोर्टेंट है और ग्रुप राइड भी इम्पोर्टेंट। बेस्ट कौन सा है आपके लिए? बेस्ट मैंने कहा ना, मोटो के ऊपर डिपेंड है। अब मैं अगर किसी वो पार्टी डिस्टेंस के ऊपर है। आप लद्दाख जा रहे हो, आप ग्रुप जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो सोलो में, मेरे ख्याल से लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर एक सोलो तो नहीं अकेला जाना, 3-4 का तो मिनिमम क्वांटिटी के साथ जाओ लंबी राइड के लिए। अगर छोटी राइड कर रहे हो तो क्वांटिटी अच्छी कर लो। क्या कहना चाहोगे अगर कोई सोलो राइड कर रहा है तो कितनी एटलीस्ट मिनिमम उनके साथ कम से कम हो? तो आप 2-3 बंदे तो एटलीस्ट हो, जो आप अगर कोई मुसीबत आए तो उसको टैकल कर सको। क्योंकि आप कहीं लॉन्ग राइड पे जाओ तो आप सारा आइटम कैरी नहीं कर सकते। फिर यही होता है कि एक के पास गियर का पंचर का किट है, एक के पास एयर किट है, ऐसे तीनों के पास सामान लिमिटेड क्वांटिटी में हो जाता है। लोग कहते हैं कि अगर आप एक राइडर हो तो आपने लद्दाख किया है तो राइडर हो, बिना लद्दाख वाले को राइडर मानते ही ये नहीं है। phobia। वो कहना है ऐसा, 100% क्या सही है? phobia। ये phobia। फोबिया। जी सर जी, बिल्कुल आपने करी है लद्दाख? खाने की। पाजी आपने करी है? नहीं। इसलिए आप फोबिया। आप इस चीज को कह नहीं सकते कि लद्दाख वाला, तो लद्दाख वाले जो, सॉरी उनके एक्सपीरियंस को सलाम, बट एक चीज मेरे को बताओ कि लद्दाख वाले ही सिर्फ क्या राइडिंग है, फिर हमने लद्दाख नहीं करी, फिर ओसीपीआर में क्यों आए? अब बताओ। तो मे भी क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि लद्दाख जाने पे ना आपको हर तरह की राइड करने का एक्सपीरियंस मिल जाता है। वहाँ पे हर तरह का वेदर है। इसको एक चीज ऐसे भी समझा सकते हैं, कोई ताजा बंदा जिम जाए ना, ताजा बंदा जिम जाए, वो हफ्ते बाद ये बॉडी देख जो पुराना जिम वाला होगा, अच्छा ठीक है यार मैं कसरत करूं घर जाता हूँ, ये वो वाला फोबिया। तो वो लद्दाख कोई पहले हुआ, क्योंकि तो मेरा लद्दाख जाने के बाद ना एक चीज का वो हो गया है। पहले मैं दिल्ली में कहीं सड़कें खराब होती थी ना, बड़ा वो करता था सड़कें बहुत खराब है। लद्दाख जाने के बाद मेरा वो चीज खत्म हो गई। मैं कहा ये सड़क है तो फिर सड़क क्या होती है, वहाँ तो पहाड़ पे ऐसे चल रहे हैं।
कुछ सड़क नाम की चीज नहीं है। अच्छा पाजी, ये जो आपके जो स्पॉन्सर्स होते हैं जिन्होंने आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट किया है जी, तो कौन कौन हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? बिल्कुल, ये चीज़ है कि अपन को अगर सबसे बढ़िया अगर मैं बोलूँ, चोपड़ा हेलमेट जो हमारे गौरव चोपड़ा और दीदी अंजना चोपड़ा, मतलब वो एज एन ना मेरे को क्लाइंट देखते हैं ना मेरे को एज ए अच्छा। कस्टमर देखते हैं, वो एज एन मेरे को अपना कज़न की तरह मेरे को ट्रीट करते हैं। अच्छा। सेम अगर हेलमेट वाला की बात करूँ, रजत मन्ना, मे बी उसके ब्रदर से मेरी कभी इनसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई, वो आज भी भैया वीर जी, भैया वीर जी, भैया मेरे साथ ये है, भैया मैं वो हूँ, मैं यहाँ पे, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। तो अपने कुछ हैं ऐसे जो अपने को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। अभी जैसे अभी हम लेटेस्ट हम जाना वालों से भी मिले थे, जाना एसेसरीज, तो यार वो कह रहे तू कर क्या रहा है, तू कैसे मैनेज कर रहा है? क्या बस भैया अगर जो भी है वो ऐसी, अभी हमारे कैस्ट्रॉल वालों से भी बात हुई, हमारे एक्सपीएचपी मनन भैया से भी बात हुई, कहना तू मैनेज कैसे कर लेता है? यार नहीं भाई बस हो रहा है। नहीं, लिटरली ये चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बैक टू बैक ये एक इवेंट्स लेके आ रहे हैं, बैक टू बैक आ रहा है, ऐसा नहीं कि साल में एक बार 2 साल में एक बार, ऐसा नहीं है, बैक टू बैक आ रहा है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो हर 2 से 3 महीने पे आ जाता है, और एक्चुअल में एक इवेंट को प्लान करने में इतना टाइम लग ही जाता है। बिल्कुल। तो ये बैक टू बैक ही है, और इतने सारी चीज़ें 1000-1500 राइडर्स 2000 राइडर्स को बुलाना, उनको खिलाना पिलाना, गिफ्ट्स वगैरह देना, भाई बहुत पॉसिबल ही नहीं है यार, वो भी फ्री में। नहीं फ्री नहीं, राइडर्स आते हैं, उनका प्यार हमें चाहिए, बस वो चीज़ है, वो हमें मानने, वो चीज़ अपने को है। बट सही है यार, राइडर्स चलो। नहीं है, वो हमारी फैमिली है, हम फैमिली के साथ चल रहे हैं। फैमिली में चलो आज मेरे पास है एक रिजक कमाने के लिए, मैं अपनी फैमिली को खिला रहा हूँ जी। किसी दिन नहीं होगा मैं उनको बोल दूंगा आज नहीं है, हो सकता है मैं कभी कभार मांगने लायक भी हो सकता है कई बंदे छूट भी जाए, ठीक है यार, जब तक चल रहा है चल रहा है। बाबा जी कभी वो टाइम ना लाए, बाबा उससे पहले ही अपने को उठा ले लेकिन हाँ अपने को मांगने की आदत नहीं। हाँ एक बुरा सबसे भाई आयान तब लगता है कि आप अपने एल्डर किसी ऐसे फेलो पर्सन से किसी को अपने दिल की बात करो और वो फिर उसका मजाक बना के मार्केट में ले आए, वो चीजें फिर बर्दाश्त के बाहर होती है, फिर वो चीज कट जाती है लाइफ से, वो बनाए नहीं बनती। ऐसा हुआ है ना आपके साथ? ठीक है, बातें देख रहे हो, भावना को समझो यार आप कितना खुल के बोले हम नहीं बोलना चाहते, नहीं ठीक है यार। ओके चलो कोई नहीं। और ये हमारे साथ तीनों के साथ हुआ है, हम सारे एक ही कश्ती में सवार है, और हम तीनों के साथ भी क्या हुआ, उन हर पर्सन के साथ हुआ जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। किसी के साथ तो कुछ ऐसी चीज भी हुई है कि सामने गिफ्ट, स्टेज पे गिफ्ट पकड़वा दिया और नीचे जाके वापस ले लिया ये भी होता है। ये बंदे बोलेंगे नहीं, बंदे सिर्फ शर्म के बारे में चुप हो जाएंगे। एक ही किसी के साथ तो ये भी हुआ है, तेरे को जैकेट दे दी ऐसे गिफ्ट में, और अंदर का रेन कवर बीच में से गायब है तो सोच रहे मेरे साथ कभी ऐसा ना हो एक किसी सो कॉल्ड फ्रेंड के साथ हमारे सामने बात हुई है। अच्छा। मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं लिया। भैया आप जो हेलमेट लेके बैठे हो वो 24,000 का हेलमेट है मेरे पास, एमआरपी उसकी है, वो गए तो वो गए सामने 4 बंदों के बीच में हमारे, ऐसा हुआ ना कि पब्लिक में बंद कमरे में बात हुई नहीं। कहाँ पे बोलोगे आप, किसको लेके जाओगे, किसको जवाब दोगे? अच्छा, एक ऐसी एडवाइस जो आपने बहुत लेट सीखा है, काफी धक्के खाने के बाद सीखा, बट वो जो एडवाइस है हर किसी को होना चाहिए, वो सीख हर किसी के पास होना चाहिए पहले से, ऐसी कोई एडवाइस? ऐसी एडवाइस बस यही है कि आप लाइफ में ऑब्जर्व जरूर करो। एक बारी जब कोई चीज हो गई उसके बाद सोचो क्या सच में मैंने ऐसा करना चाहिए था कि करना चाहिए था। वो लाइफ का लेसन आपको बाद में, मतलब ये एज एन गाइड की तरह मैं अगर कहूँ, फ्यूचर में आपके साथ वो चीज़ दोबारा सामने आएगी। वो कर्मा इज अ बिच ऐसे नहीं बोलते, यानी कि अपनी गलती दोबारा बार बार दोहराओ मत। हाँ वो चीज़ सामने आएगी और उसको तुम्हें पता लगेगा तुम कहाँ पे गलत हो कहाँ पे सही हो। मे भी हो सकता है मैं इस टाइम पे भी गलत बोल रहा हूँ, मे बी, बट हाँ आज मेरा ये इमोशन है। मैंने कहा ना मैं इमोशन के अंदर में सिचुएशन में मैं सिर्फ बेन स्टोक्स बोल देता हूँ, आगे चल लेता हूँ, बट हाँ ठीक है। बाजी आप जब भी बाइक लेते हो
किसी बाइक का, तो आप पहले क्या देखते हो, उसका इंजन या लुक? पहले तो मैं ये देखता हूँ मैं ले किस लिए रहा हूँ। एडवाइस क्या देना चाहोगे लोगों को, कोई भी अगर अपनी बाइक लेना चाह रहा है या ले रहा है? नहीं, मैं पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है कि आप बाइक किस पर्पस के लिए ले रहे हो। नहीं, लुक पे तो मैं किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि लुक पे जाओ, पर ये है कि तुमने किस हिसाब से कहाँ जाना है। लॉन्ग रूट पे जाना है तो मैं यही बुलेट की बाइकों पे ही ज़्यादा वो करता हूँ। तो नॉर्मली आपने स्पीड करना है तो फिर तो मैं ट्रैम्प की भी एडवाइस दे देता हूँ। अच्छा। और किसी ने एडवेंचर वगैरह करना है तो उनको फिर ये टाइगर इसकी ट्रैम्प की। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो आपको बता रहे हैं, ये वो चीज़ें बता रहे हैं जो एक्चुअल में इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के सीखी है अभी तक की। एक एक बात है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस आपके लिए। अगर आप चीज़ों को देखोगे, अगर आप एज ए बिगिनर हो अभी, तो आपके लिए तो ये सोचो कि सारी बातें सोने से लिखी हुई है, क्योंकि ये पूरी इनकी ज़िंदगी है। और हमारे साथ जो बैठे हैं देवेंद्र बाजी, दिल्ली की शान, आन मान जान, लोग एक कॉल पे, जिनकी एक कॉल पे 50 से ज़्यादा ग्रुप आ जाए, राइडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें बता रहे हैं, एक एक चीज़ पॉइंट आउट है, तो आप इसको देखो, इनके एडवाइस को लो, बहुत ही आगे जाओगे आप राइडिंग। इसमें एक चीज़ और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारी जो फर्स्ट राइड थी, क्लोज राइड, तो उसमें एक लड़का आया सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में राइड के लिए, उसका क्रैश हुआ था। अच्छा। और किसी एक यूट्यूबर भाई हमारा था बंदा, उसने उसको कवर भी किया था उस क्रैश को। तो उसने लिटरली पहले तो दे दिया था कि क्रैश हो गया। आफ्टर स्टोरी किसी को नहीं पता उसके बाद हुआ क्या था। हम उसको एम्बुलेंस में उठा के, उसके बाद तरुण भैया साथ गए थे। उसको लिटरली फिट्स पड़ रहे थे, चलती बाइक पे उसे फिट पड़े। और उसको चलने से पहले भी मना किया था कि भाई अगर और वो तो चला भी जिगजैग रहा था, सुन नहीं रहा था। क्यों? उसको कंटेंट बनाना है। अब वो फिट्स पड़ गए। सिंस उसने ड्राइविंग सेफ्टी जैकेट पहन रखी थी तो उसको ऊपर कुछ नहीं हुआ। जब हम जा रहे थे, मेरे भैया घर में मत बताना, मेरी बाइक वाले बंद कर देंगे मुझे चलाने में। अब बताओ तो हम किसकी सुने? उसको भी वो तब मैंने ये चीज बताया था, बेटा तू जो भी कर। अच्छा, सुबह नाश्ता भी नहीं करके आया था। अच्छा। नाश्ता भी नहीं करके आया था अंदर। और वो मौसम इस तरीके का था, अक्टूबर के आसपास का था। अंदर पसीने से भी उसको बेचैनी होगी, बीपी उसका लो हो गया, फिट्स पड़ गए। देखो ये सब चीज़ें ना यार, वो हमारे लिए पेनफुल है। रील्स एक अलग चीज़ होती है और रियल लाइफ अलग है। तो रील्स पे आप कूल बनने के लिए रियल लाइफ को अपने उसमें डेंजर जोन में मत डालो। जो भी करो अपने शरीर के हिसाब से करो। हम कभी भी ये नहीं चीज चाहते कि किसी का भी क्रैश हो। हम कहते हैं एम्बुलेंस सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए हो, लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन ना हो। आप भी थे, आपका भी एक्सीडेंट हुआ था, बताओ। ऑब्वियसली मेरा हुआ था यार। हाँ। तो एकदम से कूद पड़े वो कह रहे ये भाई जरा हल्का हाँ। आगे से निकल जाओ। वो कह और रहे वो थे, तो बहुत अच्छा था, लिटरली मैं कह रहा हूँ उस टाइम पे अगर हो सकता था कि मैं गिरा तो मेरे पीछे पता नहीं कितने लोग आ जाते। अगर गाड़ी थोड़ी सी भी, अगर हमारे कॉन्वे 70-80 की स्पीड में होता था, वो तो गिरते के साथ भाई हम उठ के भाई रुक जाओ, चिल्लाने लगा मैं। अरे भाई रुको 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 रुको। तो बहुत ही खतरनाक सीन। अगर आपकी बाइक अगर बोल सकती तो क्या बोलती आपसे? तो बीच में थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। खींचते रहते हो आप ऐसा? बिल्कुल, बाजी। क्योंकि मैं उसको वीकेंड पे निकालता हूँ, ऐसे नहीं निकालता। अच्छा। पूरे हफ्ते घर रहती है। तो मेरी बाइक तो मेरी कहती है वेरी गुड। अगर आप पे कोई फिल्म बने, नहीं कोई नहीं बन सकती। एग्जाम्पल से, ओके, तो क्या नाम देना चाहोगे अपनी मूवी का? इंस्पायर्ड बाय रोहित शेट्टी। नहीं ट्रू। देखो कुछ अपनी कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जिनको हम लाइफ में फॉलो करते हैं। हर एक बंदे के पास एक सेलिब्रिटी स्टार होता है। कुछ ऐसे भी मेरी कैटेगरी लिस्ट है जिनको मैं फॉलो करता हूँ। उसमें मैं रोहित शेट्टी जी को बहुत, मेरे को एक बार उनके साथ लिटरली वो डायरेक्टर वाली टॉक्स करनी है और ये जानना है कि सर आइडिया, वैसे जैसे मेरे को भी आता है आइडिया, मेरे को लिटरली मैंने दिमाग में क्वेश्चन रखा हुआ है कि ये सर आइडिया सोचते कैसे हो? जैसे दुनिया में से पूछ रही होती है कि OCPR ये गोस्ट राइड कर दी, गोस्ट राइड के बाद आपने राइडर्स की बात कहाँ से सोच ली। और होता है कि 4 बंदे आपको सपोर्ट के लिए मिल जाए ना वो करने के लिए, तो चीज़ें अपने आप स्मूथ हो जाती हैं। हम नहीं है यार, हम OCPR क्या, हर राइडर दूसरे राइडर के पास कुछ भी नहीं, हर एक की दूसरे की सपोर्ट में लगती है, बट दिल से दिल मिलना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। आप रोहित शेट्टी के फैन है ना, आप उनको अपना आइडल मानते हैं,
एज ए डायरेक्टर। एज ए डायरेक्टर कोई कई तो चीज़ों में, उनसे कई एक सवाल किया गया था, तो मैं भी आपसे एक सवाल करता हूँ जी। कि आपको ऐसा कितना पैसा मिले जो आप अपनी मनपसंद के इवेंट कर सको? नहीं, ऐसा कोई ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं उस डायरेक्शन में नहीं चल रहा, मैं आइडिएशन पे वर्किंग कर रहा हूँ। मैं सिर्फ हेल्प लेता हूँ अपने राइडर्स के लिए कुछ नहीं, जस्ट मैं लाइक अरे इमेजिन। दादा, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं जब तक मैं फाइनेंसर के साथ थोड़ा ना बैठा हूँ जो मैं फाइनेंस के बजट्स पे जाऊंगा, बट हाँ अपने पल्ले से भी लगाया ये, जब अपने को लगा कि लॉस, मैं क्यों आपको कर रहा हूँ, हर राइड के ऊपर कम से कम 10-15 हज़ार रुपये हमारे पल्ले से लगता ही लगता है। वो ऐसा कॉस्टिंग है जो कहीं पे काउंट ही नहीं होती। और नॉट ओनली आस, हर एक अच्छा बंदा जो ये चीज कर रहा है वो लगता ही लगता है। लेकिन अगर वो दूसरा बंदा तुम्हें ब्लेम लगाए कि बंदा कमा रहा है, आ जाओ भाई, कांटों का ताज पहन के देख लो। वो तो जितने लोग उतनी बातें करेंगे। सोशल मीडिया पे वायरल जो होते हैं लोग आजकल, तो ये जो होने का भी एक रेस होता है कि मैं जल्दी हो जाऊँ, हर किसी में ये चीज़ होती है। तो इस चीज़ ने राइडिंग कल्चर को कितना नुकसान पहुंचाया है पाजी? ये तो अब काफी ज्यादा कर दिया इस चीज ने, तो हर दूसरे दिन वीडियोस आ रही है, वीडियो वो ऐसे ही हो रहा है, वो ऐसे स्टंट कर रहा है, कोई इतनी स्पीड से कि वो पीछे वो आपको पता होगा कनॉट प्लेस में भी हुआ था, एक ओवर स्पीड पे क्रैश हुआ था एक का। कनॉट प्लेस पे? हाँ जी, कनॉट प्लेस में हुआ था सुपर बाइक का। आया भैया जो बता रहे हैं वो उस पे मंडी हाउस के पास वाला जो बता रहे हैं, कनॉट प्लेस के पास जो, हाँ मंडी हाउस टीएनटी की बाइक थी, आज तक पे भी उसमें कवरेज आई थी। वो रात नाइट राइड जो रात के 9 बजे के आसपास का टाइम था, उसी टाइम में कुछ हुआ था। टीएनटी की बाइक्स थी, वो पीछे वाले में भी हो सकता है, जहाँ तक अपने को खबर मिली इंटरनली, जो आपस में आ जाती है खबर कि उसकी जो पीछे वाली गाड़ी की ब्रेक थी वो टाइट हो गई थी, वो लगी नहीं थी क्या था, और आगे एकदम से कोई आ गया था ऑब्जेक्ट, तो क्रैश कर गई थी मंडी हाउस वाली रोड पे। मंडी हाउस स्टैंड के पास ही था। हाँ, ये इसको कहते हैं ट्यूनिंग। मतलब वो मुझे पता है वो क्या कहना चाह रहे हैं। और जहाँ मैं मतलब तो यार यही चीज तो है, दिल से दिल मिले हुए हैं हम, एक ही क्यों जोनर में बैठे हैं। दिस इज व्हाई वी आर ओसीपी। बोलना ही क्या चाह रहे हैं, मैं समझ गया। हाँ मैं ब्रांड बार नाम ले रहा हूँ, सॉरी। आया तो ब्रांड प्रमोशन करके जाऊंगा। आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा, क्राइम मास्टर को। अच्छा, जो आपकी जो राइड्स होती है, संडे राइड्स जो इवेंट्स वाले, तो उस पे मोस्टली जितनी भी फोटेज आती है ना बाद में, वो सारी सुपर बाइक्स की होती है। छोटे बाइक वालों की फोटोज नजर क्यों नहीं आती है? क्या आपने कोई कैमरामैन को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई बस खाली सुपर बाइक? नहीं, ऐसा ये आप गलत इन्फॉर्मेशन है। अब आप आज तक का चैनल बन रहे हो जबरदस्ती, गौर से देखिए शख्स। भाई वो चीज जो चीज नहीं दिखती है, तो भाई अब आप अपने ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हो, हम भी तो थोड़ी कंट्रोवर्सी कर ले। यंग जनरेशन को ना सुपर बाइक बहुत अच्छी लगती है, वो उसकी कवरेज ज्यादा करते हैं। मैं आपको ऐसा करूंगा, मैं आपको ना एक वीडियो बाइट्स मेरे पास पड़ी हुई है, सारा डेटा मेरे पास सेव है, मैं उसको ड्रोन शॉट मेरे पास है पूरी पार्किंग का दिखला दूं। पूरा जूम कर करके देखना कौन सी। लोग कहते हैं कि ओसीपीआर के जो एडमिन्स है वो सुपर स्टार बन चुके हैं और जो राइडर्स है वो बस एक भीड़ है। क्या ये सच है? तो आप राइडर से पूछो ना ये बात। राइडर से पूछो, हम तो उनके सबसे पीछे खड़े होते हैं उनके साथ। अगर हम सुपरस्टार होते तो हम हर बार ही इंटरव्यू आते, तुम तो 3 साल मेरे पीछे पड़े हो, इंटरव्यू दे दो भाई, अब कहाँ से सुपरस्टार हो गए? उन्होंने कहा अभी भी हम मना कर रहे थे, कोई बात। मैं एडमिन्स मार्शल्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो हमारे लिए सुपरस्टार्स, नो डाउट, वो हमारे लिए सुपरस्टार है। वो हर मार्शल हमारे लिए, हर राइड में जो मार्शल है वो सुपरस्टार। मैं एक बात कह दूँ आप लोगों को कि जो मार्शल्स होते हैं वो एक तरीके से हमारे ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। वो आपको सेफ रखने के लिए, जो अब नॉर्मल आप एक कॉन्वे के साथ जा रहे हो, अब कोई दूसरा बंदा अगर आके आपके कॉन्वे में घुस जाएगा तो उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, और 99% ऐसा होता है। तो वह इसलिए करते ताकि वो कोई आपके बीच में आए ना, और आप भी सेफ रहो और हमारे जितने भी राइडर्स सब सेफ रहे। तो मार्शल्स की ना बात को माना करो। कई बार ऐसा होता है, अरे चल जा दिफा यहाँ से बोल देते हैं, बट उसमें नुकसान किसका है? हमारा है। वो हमारी सेफ्टी के लिए कर रहा है, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे आ रहा है, तो उसमें जो चांसेस है थोड़ा बढ़ जाता है उनके लिए। मैं तो इसका कहूँगा वो हीरो इसलिए भी हैं क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डाल के अपने को रख रहे हैं, अपना इंजन खराब कर रहे हैं, अपना पेट्रोल एक्स्ट्रा फूक रहे हैं,
भाई आप तो 50 की स्पीड पे चल रहे हो, आपकी तो 30-35 की गाड़ी एवरेज दे देगी। उसका इंजन सोचो पहले 100 पे आ रहा है, फिर 20 पे आ रहा है, फिर 100 पे जा रहा है, फिर 20 पे आ रहा है, ना एवरेज दे रही, इंजन भी बोल रहा है उसका, इंजन भी हीट मार रहा है, फिर बाद में गालियां भी सुन रहा है, तुम्हारे लिए मार्केट में लड़ भी रहा है। सबसे गालियां सुन रहे हैं गालियां सुनता है वो गाली वाला है, वो हमारे लिए चलो वो हम नहीं दे, राइडर नहीं दे रहे, जो दूसरे बंदों को रोक रहा है वो कहते हैं कौन है भाई, हमको क्यों रोक रहा है। पाजी आपने कभी किसी को अपने ग्रुप से बाहर निकाला रश ड्राइविंग करने की वजह से, रश राइड की वजह से? नहीं ऐसा तो निकाला तो नहीं है, और ना ही हमको कोई मिला है, लेकिन ये जरूर होता है कि कोई ऐसा कुछ करे तो उसको हाईलाइट करे सबके सामने। अच्छा, कि भाई इसने गलत चलाई, उसको अगली बार के लिए पता लगे कि मैंने गलती करी। मतलब बेसिकली उसको थोड़ा सा ये फील कराना कि तेरे चक्कर में हमारी बेइज्जती है, तूने गलती करी है। तो इंटरनल तो तेरी पहले बेइज्जती हो ना, पहले हम तो बाहर से जो बेइज्जती सुन रहे हैं वो तो हम 36 बंदे हमारे साथ बैठे हैं जो हमारे ऊपर। अरे उसी प्यार के राइड पे ऐसा हुआ। हाँ तो मैंने जैसे वो आने जिसका आपको बताया यंग बच्चे का, तो हमने उसको प्यार से समझाया भाई नहीं तो अपना ध्यान। नहीं नॉर्मली ये होता है कि जो आप कोई गलती करता है ना उसको आप कुछ नहीं कहते, तो दूसरे जो 10 बंदे उसके चक्कर में जिनको प्रॉब्लम हुई होती है वो आपसे कट जाते हैं। अरे कि यार ये तो बंदे इनकी गलती कर रहे हैं, कुछ कह ही नहीं रहे उनको। इसको ह्यूमैनिटी टर्म्स में ये भी बताएंगे, जो बंदा वहाँ ज्यादा कर रहा होता है ना उसे कोई नहीं लगता, जो किसी दूसरे प्यार से सुनने वाले की बात सुन लेता है ना, सारे उसे को सुनाने आ जाते हैं। ये बात भी सही कह रहे हो आप। वो तो निकल जाता है, उसे पता यार कौन खप्पा होगा, कौन दिमाग खराब करेगा, वो निकल जाएगा। जो बंदा उसकी बात सुनेगा वो उसको चार हो जाएगा, दबाने वाले को दुनिया और दबा। पर जी एक इमोशनल क्वेश्चन है कि एक नया राइडर वायरल होने के लिए व्हीलिंग करता है और मर जाता है बेचारा, उसका गुनहगार कौन है? मैं कह सकता हूँ कि उसका गुनहगार जब तक वो अकेला है तो वो खुद है, जब तक वो अकेला है और खुद वो रील्स वगैरह देख के अपने परसेप्शन को माइंड में लेके चल रहा है तो वो तो खुद है। और अगर उसके साथ अगर कोई समझदार पर्सन साथ चल रहा है उसके, वो उसको देख के भी उसको वो करने दे रहा है, तो फिर वो खुश आ गया। पाजी आपका क्या ओपिनियन होगा? मैं तो ये कहूँगा कि कोई बिना सजेशन के कुछ कर रहा है तो वो गलत है। जब भी कुछ नया चीज़ करने लगो तो किसी की सजेशन लो, तभी थोड़ा एक्सपीरियंस लो, फिर उस चीज़ को करो। तो सिंपल सी चीज़ें गाइस, आप लोग बहुत से जो हमारे राइडर्स है आज के टाइम पे ये बहुत ही नॉर्मल हो गया, हर जगह पे राइडिंग इंस्टीट्यूट है। हमारे रिहान सर भी आए थे कुछ टाइम पहले, उनका भी एक चीज़ तेरे को अयान, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो स्टंट्स भी सिखाते हैं, और स्टंट्स कराने वाले भी जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर जोन में और उस पर्टिकुलर गियर्स के साथ ही करो। जो इनके बिना ये चीजें करता है ना, वो अपनी मन की संतुष्टि के लिए सिर्फ कूल बन रहा है। वो बस जेंजी में ज्यादा वो है, क्योंकि वो आजकल समझ नहीं रहे कि एंड रिजल्ट क्या होगा, वो विजन नहीं है उनका कि वो एंड में जाके क्या सोचते हैं। तो वो भले ही उस टाइम पे लिए कूल हो, लेकिन दूसरे के लिए 36 बारी डेंजरस है यार, और उसकी लाइफ के लिए भी है। तो कुछ कह दो जरा एक बार राइडर्स के लिए, ऐसा जो करते हैं उनके लिए कुछ। राइडर वो राइडर नहीं है यार, मैं राइडर बाइकर भी नहीं है। वो बाइक को वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, वो दूसरे का डेंजर में डाल के, खुद को डेंजर में डाल के, सिर्फ कुछ व्यूज चाहने के लिए वो ये काम कर रहा है, वरना उसका क्या बेनिफिट, कूल क्या लगेगा। अरे बाबा, इसको दूसरे तरीके से मैं तुम्हें ऐड के हिसाब से जुड़ाता हूँ। एक कोई स्टंट मार रहा है, ठीक है, बाइक निकल गया, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, सोच ले। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लड़की, सुंदर लड़की ऐसे स्टंट मारे, तो कोई अच्छा लड़का उसके पीछे जाके थोड़ा ना बैठ जाएगा या कोई अच्छा ऐसा स्टंट मारे, कोई सुंदर लड़की थोड़ा ना आगे बैठ जाएगी पीछे। वो तो ये कहेगी आपने साले मेरे को भी गिराएगा। तो exactly. आप सेफ फील करवा दो दुनिया को, आप करो अपना जो करना है, लेकिन सेफ जोन में करो यार। अगर बाइक रेस भी होती है ना, जो मैंने बुधा सर्किट पे चलाओ जिसने चलानी है, MMIC की मैंने ट्रेनिंग भी ले रखी है। अच्छा, मोटर स्पोर्ट मार्शलिंग कप की, और बकायदा मेरे 3 दिन वहाँ पे पूरी क्लास हुई थी, और उसमें मैं फॉक्स टीम में भी रह चुका था, और ठीक है कोर्स किया अपन ने। वहाँ पे भी वही होता है कि आप पहले अपनी सेफ्टी देखो यार, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है।
और इनफैक्ट कुछ पर्सन्स ने कुछ यूट्यूब वगैरह वीडियो वगैरह भी डाली, उनमें भी उन्होंने गाइडेंस दे रखी है कि अगर आप वहाँ रेस ट्रैक पे भी कितनी सेफ्टी रखी हुई है, तो आप क्या कर रहे हो फिर? अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़, अपना जो बाबा जी जो भगवान ने आपको जीवन दान दिया है, जो जिसके लिए आप आए हो, वो ही आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। फिर राइडिंग का मजा क्या हुआ? राइडिंग का मजा तो वो हुआ ना कि आप डिसिप्लिन में चलो, आप इकट्ठा वहाँ पे जाओ, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो कि यस वी हैव सक्सेसफुली अचीव दिस राइड। अगर वो बंदा हाथ पांव टुटा के आ गया तो काय के सक्सेसफुल है? देखो सिंपल सी चीज़ है, बहुत सारे आजकल हर दूसरे दिन आप लोग देखते हो, आपकी नज़र में भी आता होगा कि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं मोस्टली जितने भी एक्सीडेंट होता है ना वो स्टंट की वजह से ही होता है। और पब्लिक रोड पे आप ऑन रोड आप स्टंट कर रहे हो, ये कोई कूलपन नहीं है, बेवकूफ़ी है। तो प्लीज़ आप खुद भी ना करो, अगर आपके ग्रुप में कोई करता है तो उसको आप अवॉइड, उसको समझाओ, उसको मना करो यार। क्योंकि अगर कभी भी हम देखते हैं ना कि किसी राइडर का एक्सीडेंट हुआ तो उससे तकलीफ हम सबको होती है, क्योंकि बेसिकली हर किसी के अंदर एक अच्छा राइडर है यार, अपना भाई है। ये जो ब्रदरहुड वाला जो सेक्शन है ना, ये एक्चुअल में अप्लाई होता है, फील अरे यार उसका नहीं होना चाहिए था। तो ये चीज़ें एक्चुअल में हर किसी को वो होता है। तो प्लीज़ आप ऐसा कहो। और उससे एक चीज़ और, फैमिली भी इफेक्ट होती है। अरे अच्छा उस राइडर के साथ ऐसा हो गया, फिर वो आपको नेक्स्ट टाइम कहीं जाने से पहले 36 बार सोचेंगे। पहले आप जा भी रहते हैं ना, वो फिर मना करेंगे, अरे नहीं ये वो है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और आपके दोस्तों के लिए तो है ही। तो जो भी आप भी और लाइफ में भी ये चीज है, रिस्क नहीं लेना। अरे आप ये देखो सुशांत राजपूत इतने अच्छा एक्टर था, आज चला गया, हम सारे बोल के रह गए कि हाँ कहाँ चला गया, इतना अच्छा एक्टर था। सिद्धू मूसेवाला, कितने बंदे उसके फैन फॉलोइंग। इनफैक्ट जब से अगर आप इंस्टाग्राम के स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो आफ्टर उसके डेथ उसके फॉलोअर ज्यादा बढ़े, तो क्या आप उसको मानोगे? एक्चुअल बंदा तो लॉस हिज लाइफ ना। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, एज ए हमारे साथ जो है OCPR के एडमिन से ऑनर्स हैं, ठीक है, यही कहते हैं, यही एडवाइस देते हैं कि अगर आपको स्टंट करना है आप जाओ स्टंट, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, एक ग्राउंड में जाओ, सर्किट बने स्टंट करो और उसमें कमाओ। बहुत सारी ऐसे इवेंट्स होती है, कंपनीज होती है, आपको स्पॉन्सर देते हैं, बहुत बड़े पीछे पड़ा हुआ पैसे की बात। अब पैसे कमाओ, स्टंट करो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या OCPR कभी इंडिया का प्लेटफॉर्म बनेगा या सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह जाएगा? क्या लगता है पाजी, आप बताओ पहले। आप पहले दिल्ली तो जीत ले। दिल्ली जीत चुके हो भाई साहब, पाजी दिल्ली जीत चुके हैं। शायद रियली कोई ऐसा राइडर होगा या राइडिंग ग्रुप होगा जिसको आप OCPR के बारे में नहीं पता होगा और वो आपके साथ राइड ना करना चाह रहे हो, और इसमें से आप जीत चुके हो दिल्ली। तो आगे का क्या, ऐसा कुछ है? नहीं है ऐसा कुछ, हमने फोकस नहीं किया भाई। बिहार वालों, देहरादून वालों, उत्तराखंड वालों दूर रहो। अगर आप फॉलो करते हैं अनफॉलो मार दो, आपके लिए कुछ नहीं है। हाँ। दिल्ली अयान को कर लो एक्सट्रीम। मेरे फॉलोअर तोड़ दो तुम साले। भाई ऑब्वियसली भाई हम अब यहाँ पे बनता है बेन स्टोक्स। क्या कभी राइडिंग ग्रुप में भी कोई VIP कल्चर आएगा क्या? अभी तक तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। हम जब तक हैं हम तो नॉन बायस होके चीज़ें कर रहे हैं। अगर आगे बायस होगी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हम तो अभी नॉन बायस हैं। इनफैक्ट सो कॉल्ड अपने को तो एक बार ये भी एक हवा उठी थी कि मार्शल्स के लिए कुछ अलग स्पेशल कर दो। अच्छा, ये भाई हमें मार्शल्स को नाश्ता नहीं मिला, हम जा रहे हैं। मेरे पास तो ये भी एक केस हुआ था। और मैं कहा कौन जा रहा है, कौन है? कह रहे कि वो देख वो जाएगा। वो तो देखो पकौड़े खा रहा है वो बंदा। मैं किसको बोलोगे? तो वापस में फिर हाँ ही हो जाएगा। क्या करते हो भैया आप? क्यों तंग करने पे लगे हो? ये लिटरली एक्सपीरियंस है भाई मेरे। आगे देखो तो सही हम कहाँ पे क्या क्या जूझ रहे हैं। हमें पूरा कॉन्सेप्ट आप बता दो पहले, आप क्या करने वाले हो। अरे बाबा वहां जाके सरप्राइज क्या रहेगा? तुम्हारा कॉन्सेप्ट अगर हमने पूरा बता दिया। एक ऐसी गलती जो OCPR ने पहले कभी की हो, ये कभी हो गई हो OCPR से और वो कभी दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हो, ऐसी कोई गलती हुई है आज तक आपसे? बहुत सारी हुई है जो कभी रिपीट नहीं करना चाहोगे, कुछ बताओ जरा। बहुत सारी हुई है। हर एक पर्सन को खुश रखना, उस चीज को राजमा चावल बनना अपनी लाइफ में जहाँ सबको पसंद आ जाए तो पॉसिबल तो नहीं है। बट हाँ कभी कुछ हुई, कभी कुछ हुई, एक को कवर किया दूसरे हो गए, दूसरे को किया तीसरी हो गई। होती रहती है गलतियों का। इंसान 100% पर्सन का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते।
तो होती रहती है, हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं उसको, बल्कि थैंक्स टू आवर एडमिन टीम, थैंक्स टू आवर मार्शल, थैंक्स टू एवरी OCPR, एवरी पर्सन जिसने उस टाइम पे उस गलती को छुपाया, उसने लिटरली अपनी फैमिली की तरह अपने को ट्रीट किया और उसको कहा नहीं भाई हम तेरे साथ हैं, तू टेंशन क्यों लेता है देविंदर, थैंक यू। राइडिंग कम्युनिटी में सबसे गंदी आदत क्या है जो आप खत्म करना चाहते हो? मेरे को लगता है कि जो एक दूसरे की बिचिंग होती है, हम्म, बिचिंग के बाद उस मैं भाई कई ऐसे राइडर्स को जानता हूँ आयान जिन्होंने लिटरली राइडिंग करना छोड़ दिया, अच्छा, सिर्फ इसी खे खे पै पै खे खे पै पै। अगर कोई बंदा पुराना बच गया और वो कहे मैं बहुत सुपीरियर हूँ, नहीं है। भाई नहीं, आपने लिटरली किसी को, हो सकता है उसका ड्रीम हो, आपने सिचुएशन ऐसी पैदा करके वो ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि वो बंदा राइडिंग छोड़ चुका। हमारे साथ भी हुआ है, हम तीनों के साथ भी ये चीज हुई है। बट आप लोगों ने अपने आप को स्टेबल किया। हमने कहा हमने तीनों ने डिस्कस किया, हमने कहा हम सेल्फ एनालिसिस तो करें, क्या हम सही हैं गलत है। हम गलत नहीं निकले और हम पॉजिटिव थे। जो हमारे खिलाफ, हम तीनों के खिलाफ बातें फैलाई जाती थी और आज भी फैलाई जा रही है भाई, आज भी उठा के भर के हाथों में कीचड़ हमारे मुंह पे फेंका जाता है, हम बस वही साफ करते रह रहे हैं। हम नहीं बोलते यार, नहीं बोलना अपने। अभी कुछ रैपिड फायर खेलते हैं जी। शॉर्ट में आंसर, ठीक है? एक छोटा सा। पाजी आप बता दो पहले, हायाबुसा या BMW GS? BMW। पाजी, BMW। रात की राइड या सुबह का ब्रेकफास्ट राइड? रात की राइड। रात की राइड, ब्रेकफास्ट। एक वर्ड में DBBR। DBR के लिए एक वर्ड, हाँ, दिल्ली के हर राइडर वहीं से निकले हैं, मैं तो ये कहूँगा। ओके पाजी, आप कुछ ऐसा बोल दो यार, अब हमें बहुत टाइम हो गया, हमारे फ्रेम में आ जाओ। DBBR इज इनिशिएशन, दीक्षा। अच्छा, एक वर्ड में कुछ पाजी के लिए, पाजी के लिए। जादू। जादू। पाजी आपके लिए? तो सारे चीज के ऑर्गेनाइजर हैं। और एक हम तरुण भैया, गाइड। अच्छा, वो 100% गाइड, हमें हमेशा समझाने के लिए, हमारी हम जहाँ दिशा से भटक जाए हमें पकड़ के ला के सीधा चल भाई यहाँ पे तू गलत है, तेरे को क्या जरूरत थी, यही वो जरूरत, हर सिचुएशन में हमको बता देंगे अब क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए। अच्छा, आज हमारे साथ नहीं है बिकॉज ऑफ एक पर्टिकुलर एक सीरियस सिचुएशन, बट हाँ वो हमारे साथ हमेशा है। अगर आज आप राइडर नहीं होते तो क्या कर रहे होते? मैं जो भी कर रहा होता, जॉब कर रहा है एक सिंगल कंपनी में। OCPR का कोई बड़ा बदमाश है? हाँ, कौन? तरुण भैया। तरुण हमारे वही गाइडेंस दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा बदमाश तो वही है। हाँ देखो आए हुए, देख इससे लो, बड़ा बदमाश कौन होगा बताओ। बताओ यार। बट हाँ ओके, उनके बिना हम कुछ उसी पर उनसे ही है जी। नाम देने वाले वो हैं। इनफैक्ट जो हमारी आज एक और चीज का खुलासा कर लेता हूँ, मार्केट में ये पता ही नहीं है किसी को बात, राइड इन प्राइड विद सिंह एंड कॉर, ये नाम पता ही नहीं है कि इसके अंडर में ऐसी सेवा वाली राइडें हो रही है। ये मार्केट में है ही नहीं नाम। और इसके अंडर में हम इसके अंडर में हम 4-5 राइड भी कर चुके हैं और टॉप अप ये नाम देने वाले भी यही हैं। तो बदमाश अच्छा, कौन हुआ सबसे बड़ा? ऑब्वियसली यार। अच्छा पाजी, आप अपने हिसाब से और आप अपने हिसाब से ब्रदरहुड को एक बार एक्सप्लेन कर दो। ब्रदरहुड का, अगर कोई बंदा गलती भी कर रहा है तो उसको प्यार से समझाना, उसको पकड़ के लाना कि बेटा तू गलत क्या है। ब्रदरहुड तो यही होता है। या अगर कोई गिर गया उसको उठाना, या अगर हम गलती है तो उससे हम इस तरीके से बात करें कि यार वो ये सीक्रेट मेरा बाहर ना आए। दैट्स ब्रदरहुड। बिल्कुल, जो हमारी सिर्फ गलती बता रहा है कि तुमने ये गलती करी, यहाँ ये गलती करी, वो ब्रदरहुड है। क्योंकि आपकी अच्छाई तो सब कर देंगे लेकिन आपकी गलती हर एक को नहीं बताएगा। नॉट ओनली बताना भी, साथ में भैया ये कहना चाहते हैं कि उसको साथ में आपके खड़ा भी रहे, उस टाइम पे आपके साथ खड़ा रहे, आपके साथ खड़ा। दैट्स द ब्रदरहुड। ये नहीं कि आपकी सीक्रेट मेरे को पता लग गई और मैं दूसरे के कान में विस्परिंग कर रहा हूँ जाके, वो तेरे को पता है वो यार तेरे भाई का तेरा ये कर दिया, तेरा वो कर दिया। अच्छा, ये ब्रदरहुड है। ओके दैट्स गुड। पाजी, एक बार राइडर और बाइकर्स में डिफरेंट क्या होता है, जरा एक्सप्लेन कर दो।
बाइकर्स किसे कहते हैं और राइडर किसे कहते हैं? कि बाइकर ने तो सिर्फ बाइक ले ली, उसने बाइक चलानी है। राइडर को डिसिप्लिन को ध्यान में रखकर रिस्पांसिबिलिटी काम करता है। रिस्पांसिबिलिटी। दैट्स व्हाई राइडर्स। ओके, अच्छा एक छोटा सा लास्ट में क्वेश्चन है, मोटो कास्ट पे आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, अपने दिल की बात निकाल के बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आके, अपने सारे शेयर किए हैं अपने। पाजी मोटोकास्ट का वेट हम कई टाइम से कर रहे थे, बट हाँ हम खुद नहीं आ पा रहे थे। हमारी बैड लक है या उसने उस ऊपर वाले ने अपने को नहीं दिया टाइम, या इस टाइम का वेट हो रहा था कि हम कोई और कुछ नई चीज़ कर रहे हो तो हम इसका पार्ट बन सके। और मोटोकास्ट थैंक यू यान फॉर दिस एंड थैंक यू डायरेक्टर साहब। हमारे जो पाजी है इनकी राइड आ रही है रूम वाली दोस्ती, तो 8 फेब को आने वाला है भाई, तो आप लोग ज्वाइन करो। तो गाइस आप लोग ज्वाइन करो यार, एक बार इवेंट्स लेके देखो। लिटरली कह रहा हम लोगों ने काफ़ी टाइम कई बार किया है यार, ठीक है 3 साल से भाई राइड कर रहे हैं, और जब भी राइड में जाते हैं भाई आउट ऑफ कंट्रोल होती है सारी चीज़ें, कुछ भी हो सकता है। 3 ज़्यादा एम्बुलेंस साथ चलती है आपके सेफ्टी के लिए। बाकी मज़ा बहुत आता है भाई, लिटरली आप इंजॉय करते हो, हम लोग इंजॉय करते हैं, हमने किया भी और हम इस बार भी ज़रूर आएंगे, ठीक है। फैमिली आए और सारे। हाँ भाजी आप बोलो कुछ अपने मगर जो भी हैं साथ में अपनी फैमिली को भी लेके आए, फैमिली को एंजॉय कराएं। ऐसा पहले कभी आपने देखा हमारी राइड पे ऐसा कुछ होता हो, ये हमें बताओ। हमारे लिए फीडबैक है कैसा, जो जैसे हम प्लान करते हैं वैसा किसी राइड में भाई लिटरली एंटरटेनमेंट जो ये चीज़ दे रही है, जो OCPR दे रहा है, ये एंटरटेनमेंट आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है। और एक्चुअल में हम सही कहूँ तो ये चीज़ वो सोचना भी पॉसिबल नहीं कि राइडिंग कैटेगरी में ये सब चीज़ें पॉसिबल है। बट जो नेक्स्ट लेवल का जो एंटरटेनमेंट है ना, वो पॉसिबल हो पाया OCPR की वजह से, मेरा मानना है। बाकी राइडर्स आप बताइए। बाकी आप अपना कमेंट ज़रूर करो कि दिल्ली के कौन है असली किंग और दिल्ली की शान एक्चुअल में अगर OCPR है, तो कमेंट करो OCPR। और हमारा DBBR से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है भाई, ये लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर आप चाहते हो एक फ्रेम में दिखे तो भाई लिटरली अगले किसी भी राइड पे मैं चाहता हूँ। सूद भैया, बॉन्ड भैया, लव फॉर यू। भाई ऑफ कैमरा तो ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। तुमने भी ऑफ कैमरा हमें ऐसी कोई बात नहीं होने दी थी। नहीं मैं तो चाहता था कि कोई ऐसी बात ना निकले ताकि डायरेक्ट सीधा कैमरे के सामने खुल के आए, तो हमें भी तो दिखे एक्सप्रेशंस क्या हो। तो आपने देखा हम नहीं लॉयल थे, आज भी हम लॉयल थे राइडिंग कम्युनिटी के लिए। एक बार हम आपको बुलाएंगे तो देखते हैं कि भाई का क्या विचार है, प्लीज, है ना। तो जब तक के लिए आप हमें देखते रहो, हमारे OCPR के साथ राइड करो, एंजॉय करो। भाई का जो पेज है OCPR एंटरटेनमेंट के नाम से, और खुद का भी है पर्सनल, भाई 50,000 फॉलोवर्स हैं, तो भाई को करो यार, फॉलो करो। और हमारे सिंह साहब तो भाई बहुत पता नहीं कहाँ जाते हैं यार, जादू है जादू। तो जादू के साथ अगर आप मैजिशियन देखना चाहते हो तो भाई जादू को फॉलो जरूर करना, सिंह राइडर को। बाकी हम इंस्टाग्राम को जो भी हैंडल वगैरह हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी है। तरुण भैया हमारे लाइव, तरुण भैया नहीं आ पाए हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ जो भी है उसके लिए सॉरी। हम चाहते थे कि तीनों एडमिन्स हमारे एक साथ बैठे हैं, एक साथ रहें, बट नहीं आ पाए हैं किसी सम रीजंस की वजह से। तो आप उनका अकाउंट भी चेकआउट कर सकते हो। और कुछ कहना है पाजी? एक छोटा सा मैसेज लास्ट राइडर्स के लिए डिसिप्लिन में चलो, अपने पेरेंट्स की बात जरूर सुनो। डिसिप्लिन ऑलरेडी DBBR सिखा रहा है, आप एंटरटेनमेंट वाले हो। बाकी मस्ती करनी है तो आप हमारे पास आओ, अपनी फैमिली को साथ लेके आओ, उनको भी कॉन्फिडेंस हम अच्छा करवा के दिखाएंगे कि नहीं हमारे बच्चे जहाँ पे भी जा रहे हैं या जो आपके फैमिली में है वो जहाँ पे भी जा रहे हैं वो उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। होप आपका आशीर्वाद हमें रेगुलर चाहिए, इस चीज़ को कहते हुए कि जब तक आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा हम चलते रहेंगे। जिस दिन हम बंद हो गए समझना आपका आशीर्वाद बंद हो गया। पाजी आप भी कुछ कहते हो छोटी सी लाइन? बस यही है कि राइड करो लेकिन अपनी फैमिली से परमिशन लेके करो। उनको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो और कितनी दूर जा रहे हो। बिना बताए कुछ मत करो, अगर उनकी परमिशन हो तो ही करो, बिना परमिशन के मत करो। पाजी एक लाइन और कि बहुत सारे जो यंगर्स है आज के टाइम में, लोग बाइक राइड करना पसंद नहीं करते हैं, वो गाड़ियों से ये वो। एक बार जरा आप अपनी बताओ ना कि क्यों बाइक ज़रूरी है? आपने इतनी राइड करी, इतनी लंबी आपने पूरी ज़िंदगी देखी है, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे जब से आप राइड कर रहे हो, तो कुछ बताओ ना कि क्या चीज़ सीखेंगे ये लोग। बाइक का एक अलग है, कहीं हर जगह गाड़ी नहीं जा सकती,
बहुत ऐसी जगह जहाँ सिर्फ बाइक ही जा सकती है, नेचर के मजे तो आपको बाइक से जाना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज और आई गेस बहुत डीपली एक सब्र के हिसाब से आपको समझने की जरूरत है। राइडर्स तोड़ने वाले बहुत दुनिया मिलती है, कभी धर्म के नाम पे तोड़ेगा, कोई ग्रुप के नाम पे तोड़ेगा। आप अपने धर्म में ही रहो, हम बिल्कुल ये कहेंगे, नाम रिलीजियस रहो, नाम ज़रूर जपो और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो। ड्रग्स और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब से दूर रहो, ये लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। आज के हम चाहते हैं इजाज़त और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए राइड सेफ, स्टे से सेफ।